नमस्ते, वंदे मातरम। 173 नंबर व्याख्यान में स्वागत है आपका। आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र। स्वस्थ समृद्ध परिवार में बहुत बहुत स्वागत फिर से। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और वैद जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। कल साधक विद जो श्रृंखला है, इसमें पहला व्याख्यान हुआ था, अब भाग 2 है आज। और ये ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। सूचनाएं मिलती रहेंगी। हमारे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप जुड़े हुए हैं, इसी में लिंक डाल दिया गया है ग्रुप का। सूचनाओं के लिए ग्रुप में जरूर आएं। और चैनल पर प्लेलिस्ट है आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र, उसमें जाके ये व्याख्यान आप सुन सकते हैं। तो 173 नंबर व्याख्यान 173। वैद जी कृपया शुरू करें। सबको फिर से राम राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी कार्यकर्ताओं का, कर्णधारों का तथा सभी सदस्यों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी को राम राम। भगवान धन्वंतरि एवं भगवान जगन्नाथ जी को, अपने श्री गुरु को श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणिपात करते हुए आज के इस सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी हरजिंदर भाई ने कहा कि आज साधक पित्त का दूसरा भाग है, द्वितीय भाग है। तो प्रतिदिन हमारा कुछ ना कुछ सूत्र हम लेते हैं। तो साधक पित्त के अंतर्गत जो सूत्र है आयुर्वेद के, उसी उसी को हम मतलब सूत्र के रूप में लिया हुआ है। तो आज का जो सूत्र है वो यह है: दोष भीते अनारंभ अस्तकः अत्कार पुरुष लक्षणम कैरजीर्णम भयात भ्रात भोजनम परिहीयते। इसका अर्थ यह है कि दोष भीत है, मतलब दोष के किसी भी प्रकार से, मतलब डर भय, भीत है यानी कि भय से, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कोई घर में है और इसके मन में ये भाव आ गया कि मैं घर से निकलूंगा तो मुझे कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी टांग टूट जाएगी, मेरे हाथ काटना पड़ेगा, मतलब मेरा फ्रैक्चर हो जाएगा, हड मतलब कहीं पे सर में स्टिच लगानी पड़ेगी, सिलाई करनी पड़ेगी। तो वो डर के मारे घर से मतलब बाहर नहीं निकल पाना। तो ये बुद्धिमानी का तो लक्षण नहीं है। ये ऐसा कहा गया है कि दोष भीते अनारंभ, मतलब दोष हो जाएगा, मतलब मेरा काम बिगड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हानि हो जाएगी, क्षति पहुंचेगी, या तो मुझे नुकसान होगा। इस डर से अनारंभ, क्या कोई कार्य, किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करता है। तो यदि मतलब आरंभ नहीं करता है तो ऐसा कहा जाता है कि तत्कार पुरुष लक्षणम, तत्कार पुरुष लक्षण यानी कि उसे मूर्ख, तत्कार यानी कि मूर्ख पुरुष कहा जाता है, और सत्कार पुरुष यानी कि पंडित पुरुष कहा जाता है। मतलब वो पंडित है तो सत्कार पुरुष है। तो तत्कार यानी कि वो मूर्ख के मतलब सूची में उसकी गिनती की जाती है। ठीक उसी तरह आगे कहा जाता है कि कह कह अजीर्ण भयात, कह यानी कि कोई अजीर्ण भयात भ्रात भोजन परिहते। यदि किसी को अजीर्ण मतलब उसको खाना पच नहीं रहा है, खाने के बाद में पेट में अफारा हो रहा है, गैस बन रहा है, या तो मतलब खाने के बाद में उसको भोजन में मतलब रुचि नहीं है, परंतु थोड़ा भूख लग रही है, परंतु खाएगा तो पेट में दर्द हो रहा होगा, या तो पेट में मतलब अफारा होगा, गैस बनेगी और बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या भोजन नहीं करता है या नहीं करती है? तो भोजन करते ही तो है। तो ठीक उसी तरह चाहे आपको मतलब जो भी कार्य है उसमें सफलता मिले या ना मिले, मन में किसी भी प्रकार से भय, मोह, दुख, कष्ट आदि को मतलब न रख कर को, ये सबको मतलब परित्याग करके हमें प्रत्येक कार्य आनंद से मतलब अच्छे से करना चाहिए। ये इसका मतलब आज का सूत्र है। ये आज का जो सूत्र इसीलिए मतलब लिया गया क्योंकि ये साधक पित्त से संबंध रहता है और कुछ नहीं है। तो आज का मतलब सूत्र हम यहीं पे मतलब विराम देते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं सूत्र जो हमारा हाँ, एक सिद्धियों के विषय में भी मतलब रह गया। तो आज का शुद्ध सिद्धियों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि अ, जिस किसी का मतलब स्त्री लोगों का तो मासिक धर्म सही से नहीं आता है, तो बोलते हैं कि मतलब कि कोई कोई कहते हैं कि मुझे 3 महीने में मासिक धर्म आता है, कोई कहता है कि मुझे 6 महीने में मासिक धर्म आता है, या मासिक मुझे मतलब सही तरीके से आता नहीं है। और आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि 28 दिन और 6 होरा, मतलब 28 दिन और 6 घंटे के बाद में आपका मासिक धर्म खुल करके आना चाहिए। 3 दिन तक बराबर आना चाहिए, फिर उसके बाद में 3 दिन तक बूंद बूंद करके आना चाहिए, और 7वें दिन पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो उसको शुद्ध आर्तव यानी कि वो स्त्री का जो शरीर है वो स्वास्थ्य जो है वो उत्तम है, मतलब अच्छी स्वास्थ्य है ऐसा माना जाता है। यदि उससे पहले हो जाए या तो
उसके बाद में विलम्ब से हो, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो जब मतलब किसी-किसी स्त्रियों को, महिलाओं को यदि मासिक धर्म शुरू नहीं होता है, तो समझ लेना चाहिए कि गड़बड़ है। तो क्या करने से उनका मतलब मासिक धर्म आ जाएगा? तो आयुर्वेद के अनुसार तो बहुत सारे कारण हैं, परंतु आज हम उसमें से एक कारण को मतलब लेते हैं कि जब मतलब हमारा मतलब महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी होती है, खून की कमी होती है, रक्ताल्पता, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो भी मासिक धर्म सही तरीके से नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करने से उनके रक्त जो कणी है, जो हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ जाएगा और उनका मासिक धर्म आरंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है, जो मंजिष्ठा होती है, मंजिष्ठा तो आप लोग जानते ही होंगे, मंजिष्ठा, मंजेठ आदि नामों से जाना जाता है। तो उसके जड़ लेके आइए और कूट करके, पीस करके उसको रखिए और उसको कम से कम 1-1 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ में उसको चटाइए दिन में 3 बार। और उसके आधा घंटे बाद में 1 गिलास गुनगुना दूध उसको पीने के लिए दीजिए, उस महिला को। जिसको कई दिनों से मतलब उसको बार-बार, बार-बार ऐसे ही होता है कि मतलब हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उसको मासिक धर्म खुल कर के नहीं आता है। तो ऐसा जब उसको मासिक धर्म आ जाएगा तो बंद कर दीजिएगा। फिर अगले महीने में यदि मासिक धर्म नहीं आया तो फिर से उसको मंजिष्ठा का चूर्ण उसको खिलाइए, शहद के साथ में चटाइए और आधे घंटे के बाद में गरम-गरम दूध, मीठा दूध उनको पीने के लिए दीजिए। दूध यानी कि केवल दूध नहीं देना है। उसमें मिश्री डाल करके, ताल मिश्री या तो खजूर का गुड़, ताल का गुड़, वो सब डाल करके मीठा करके, मीठा दूध करके उसको पीने के लिए देना है। तो इससे बहुत अच्छा मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, जिससे कि उसमें बहुत अच्छे से मतलब मासिक धर्म पूरा खुल कर के आ जाता है। ठीक उसी तरह और भी है, जो कि मतलब कशिश भस्म के नाम से जाना जाता है, परंतु ये पंसारी के वहाँ भी मिल जाता है और अन्य-अन्य किसी-किसी कंपनियों के वहाँ भी मिलता है और वैद्यों के वहाँ भी मिलता है। तो कशिश भस्म है, तो कशिश भस्म ला करके 1-1 ग्राम को मधु के साथ में 1 चम्मच मिला करके उसको चटने के लिए देना है, दिन में 3 बार। तो उससे भी बहुत अच्छा मतलब हीमोग्लोबिन भी स्पीड बढ़ जाता है, जल्दी बढ़ जाता है और उसका मासिक धर्म आरंभ हो जाता है। ठीक उसी तरह जो हमारा सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म है, उसको भी यदि हम आधा-आधा ग्राम की मात्रा में चटाते हैं शहद के साथ में, तो उससे भी हीमोग्लोबिन जल्दी-जल्दी बढ़ जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक उसी तरह और भी एक औषधि है जिसका नाम है नवायस लौह। नवायस लौह यदि 4-4 गोली दिन में 3 बार यदि दिया गया शहद के साथ में और ऊपर से 5 मिनट के बाद में या तो 10 मिनट के बाद में यदि गुनगुना मीठा दूध पिलाया गया, तो भी बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा करता है। और भी ये सहस्त्रपुटी लौह भस्म करके मिलता है, तो उसको भी आधा-आधा ग्राम की मात्रा में यदि चटाते हैं शहद के साथ में, तो वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह जो हमारा जो साँप का केंचुली होता है, काला-काला रंग का जो साँप का केंचुली होता है, केंचुली आपको जंगल में देखेंगे तो मिल जाएगा, गाँव में देखेंगे तो मिल जाएगा। कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब असंभव वस्तु नहीं है। गाँव में जो होता है ना, गाँव में जो भी मतलब लोग गाँव में रहते हैं, उनको मिल जाएगा, बड़ी सरलता से मिल जाता है। तो काले साँप का केंचुली होना चाहिए और वो कैसे पता चलेगा? तो केंचुली को देखेंगे तो काला-काला दिखता है, तो काले साँप का केंचुली है। तो पीला दिखता है तो पीला साँप का केंचुली है और सफ़ेद दिखता है तो सफ़ेद रंग का केंचुली है। लाल दिखता है तो लाल रंग का साँप है। ऐसा मतलब उसको समझना चाहिए। तो काला-काला यदि केंचुली दिखता है, तो वो केंचुली को ला करके रखिए और उसको पूरा जला डालिए। जला देने के बाद में वो भस्म बन जाएगा, उसको शीशी में भर के रख रखिए। ये 3 साल तक खराब नहीं होता है, ये केंचुली का भस्म। तो ये भस्म को कितनी मात्रा में लेना है ना 1 रत्ती की मात्रा में लेना है। 1 रत्ती यानी कि आप 100 एमजी या 125 एमजी ऐसा पकड़ मान के चलिए। तो 1 रत्ती की मतलब मात्रा में उसको पुराना गुड़ के साथ में देना है। पुराना गुड़ यानी कि कम से कम 3 साल पुराना हो तो बहुत अच्छा है। यदि पुराना गुड़ ना मिले तो शहद के साथ में उसको चाटने के लिए दीजिए। तो ये बहुत अच्छा मतलब गुणकारी है। मतलब तुरंत-तुरंत ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तुरंत ये प्रभावकारी है। 1 या 2 दिन में ही ये बहुत अच्छा आपको लाभ दिखता है। तो ये आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह और भी है जिसको रेवन खताई के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है रेवन चीनी और दूसरा होता है रेवन खताई। ये आपको पंसारी के वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसको ला करके पाउडर करके मतलब उसको चूर्ण बना के रखिए और 1-1 चम्मच की मात्रा में इसको दूध में घोल करके पीने के लिए दीजिए। या तो उसको पानी मतलब लार के साथ में उसको चबा-चबा करके लार के साथ में निगल जाइए और ऊपर से घी दूध भी मतलब पी सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है। तो आप ऐसा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा था आज का मतलब सिद्धियों के विषय में। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमारा साधक पित्त का दूसरा चरण, जो हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो साधक पित्त के विषय में कल हमने चर्चा किया था कि साधक पित्त उसका नाम क्यों रखा गया है? जैसे चरक जी ने कहा है, सुश्रुत जी ने कहा है
कि यत् पित्तम हृदय संस्थितम तस्मिन साधक अग्नि इति संज्ञा है। ऐसा मतलब सुश्रुत जी ने कहा है। चरंतु चरक जी ने कहा है कि हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईषत् सपितकम ओजः शरीर संख्यात ततः नासत ना विनश्यति। इसका अर्थ यह है कि जो पित्त हृदय में वास करता है और वो थोड़ा सा हल्का लालपन लिए और थोड़ा सा पीलापन लिए, मतलब लाल और पीला ये जो दोनों रंग का दिखता है, ये लाल वर्ण और पीला वर्ण ये किसके हैं? तो जब हमने पित्त के गुण धर्म के विषय में चर्चा किया था, तो उसमें बताया था कि जो सफेद रंग होता है श्वेत वर्ण, वो होता है कफ का। और जो लाल वर्ण पीला पित्त वर्ण और ईसत हरित वर्ण लोहित मतलब लोहित वर्ण, तो नील वर्ण ये जो होता है ये पित्त पित्त के होते हैं। और जो धूसर वर्ण होते हैं मलिन वर्ण होते हैं वो वायु के होते हैं। ये आप लोगों को मतलब याद भी होगा, स्मरण भी होगा। तो इसमें कुछ लाल वर्ण और पीला वर्ण पित्त वर्ण ये दोनों रंग के मिले जुले वर्ण सा मतलब दिखता है, इसीलिए ये पित्त है ऐसा उसको मतलब चिन्हट किया गया, मतलब उसको प्रमाणित किया गया कि हाँ ये पित्त है। परंतु ये क्या पित्त है उसके नामकरण के लिए उन्होंने देखा कि यही पित्त जो है आगे चल करके ओज को बढ़ाता है। ओज को बढ़ाता है यानी कि वो अदृश्य शक्ति की भांति ओज को बढ़ाता है। तो यदि कोई अदृश्य शक्ति को बढ़ाता है और ओज को बढ़ाता है अदृश्य शक्ति से, तो कोई साधना करने वाला कोई साधक ही होगा। इसीलिए इसका नाम साधक रखा गया। क्योंकि इसीलिए साधक रखा गया क्योंकि यही पित्त के मतलब कारण, यदि पित्त यदि मतलब सही तरीके से काम कर रहा है, यदि अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो यही जो पित्त है, इसी पित्त के माध्यम से आप सब कुछ साधन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मतलब साधन करने के माध्यम होता है, तो जो साधन कराता है, वो साधक कहलाता है। इसीलिए इसके नाम साधक रखा गया। और ये रहने का घर कहाँ है? तो रहने का घर जो है, वो हृदय है, क्योंकि वो हृदय में स्थित होता है। और ये काम कहाँ करता है? तो हृदय में ही काम करता है। तो इसका मतलब देखा आपने अर्थ देखा है कि कुछ-कुछ जो मतलब होते हैं ना राजा लोग, मतलब जो राजमहल में रहते हैं, मतलब राजमहल में रहते हैं और राजमहल में ही काम करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं, आश्रम बना करके रहते हैं जंगल में और जंगल में उसी आश्रम में रहते हैं और आश्रम में ही अपना तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। मतलब जो बड़े-बड़े जितने सारे जो लोग होते हैं ना, वो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे काम करते हैं। मतलब उनका घर मतलब रहने का घर अलग, काम करने का जगह मतलब स्थान अलग, स्वतंत्र-स्वतंत्र मतलब पृथक-पृथक नहीं होता है। दोनों मतलब कार्यालय में और अपने बाहर तो साधक पित्त में और कोई बड़े गुरुओं में या तो बड़े मतलब बड़े व्यक्तियों में, उच्च व्यक्तियों में, शिखर व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि ये जहाँ रहता है ये वहीं काम करता है। इसके निवास स्थान और कार्यालय कोई अंतर नहीं है, कोई पृथक नहीं है। ठीक उसी तरह अभी इसमें काम क्या करता है ये भी हमें जानना चाहिए। तो हमने कल उसको थोड़ा सूत्र रूप में बताया भी था कि ये काम क्या करता है। तो हमारा जब रक्त धातु से रक्त धातु बन करके हृदय के पास में पहुंचता है, तो उससे पहले उसको कफ के मार्ग से होकर के गुजरना होता है। मतलब जहाँ पे कफ बनता है तैयार होकर के ग्रहणीधर कला के पास में, तो वहां से वो गुजर करके रक्त धातु जाता है। तो वहां पे जैसे ही मतलब पानी के साथ में गया, तो वो तुरंत जो है वो ठंडा पड़ जाता है। आपने किसी ने यदि मतलब कभी अर्क निकाला है, तो आप लोगों को पता चला मतलब पता चला होगा कि आजकल तो गोधन अर्क निकालते हैं, गिलोय अर्क निकालते हैं, पुनर्नवा अर्क निकालते हैं और मकोई अर्क निकालते हैं। विभिन्न प्रकार के तो अर्क कोई ना कोई निकालते ही निकालते हैं। तो आप लोगों को अनुभव भी होगा तो पता चला होगा कि हम जब अर्क निकालते हैं तो सबसे पहले हम काढ़ा बनाते हैं, भिगो करके काढ़ा बनाते हैं और उस काढ़े को क्या करते हैं एक बर्तन में रखते हैं और वहां से एक नली मतलब ऐसा उसको नली लेते हैं कि वो अंदर का कोई कुछ भी जो है वायु वाष्प जो है वो बाहर ना आ सके, उसकी बाहर अंदर का गर्मी बाहर ना आ सके। केवल वो जो नली का दिया होता है मतलब उसका उसके साथ में जॉइंट होता है मतलब हांडी के भीतर से, तो वो नली के माध्यम से ही वो वायु आ सकता है। तो ऊपर से मतलब नली का वायु को हो करके जब वो ऊपर उड़ता है, तो ऊपर उसमें बहुत सारे सूती कपड़ा उसमें लपेटा जाता है। मतलब ये प्राचीन विधि बता रहे हैं। आजकल तो वो राउंड राउंड होके मतलब गोल करके आता है और वो ठंडे पानी में उसको भिगो करके रख देते हैं। ऊपर से फिर वो पाइप हो करके वो दूसरे पात्र में आ करके अर्क प्रश्न मतलब वहां पे एकत्रित होता है। परंतु मैं जो हम जो बता रहे हैं वो प्राचीन विधि है जो वैद्य लोग करते थे। मतलब एक बड़ा सा मिट्टी का हांडी लेते थे और उसमें से एक मिट्टी का ही मतलब या तो फिर लकड़ी का एक बनाया जाता था नली का और वहां से फिर या तो फिर बाम्बू लगाया जाता था और अंदर से मतलब वो जो पर्व होता है वो पर्व को छेद किया जाता था।
परंतु वो अंदर अंदर ही से वो जा करके उसका मतलब वायु यहाँ से निकलेगा हांडी से, और उसका वायु बाम्बू के मतलब भीतर से प्रविष्ट होकर के दूसरे तरफ, दूसरे जो मतलब जो छोर है, दूसरे छोर में वो वहां पे मतलब पहुंचता है वायु। परंतु वो जो बीच में से मतलब जब निकलेगा वायु वाष्प होकर के, तो बाम्बू के ऊपर लगा करके या तो फिर कांच के नली का रख करके उसके ऊपर सूती का कपड़ा लपड़ करके उसमें पानी टपकाते थे, तो वो ठंडा रहता था। तो ठंडा रहने पर वो जो वाष्प है मतलब वायु का आकर से जाता था, तो वहां पे शीतलता से स्पर्श होने के बाद में, शीतलता से संबंध होने के बाद में वो पुनः जल का रूप ले लेता था। तो वो फिर जल का रूप लेकर के वहां पे एकत्रित होता था, और वहां पे थोड़ा नीचा करके उसका मुंह रखा जाता था दूसरे बर्तन में, दूसरे मतलब किसी कांच के बर्तन में, तो उसमें रखा जाता था। तो उसमें वहां पे बूंद 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 टपक करके टपकता हुआ वहां पे एकत्रित होता था। तो उसको संग्रह किया जाता था, उसी को अर्क नाम से मतलब जाना जाता है। प्रस्तुत किया जा सकता है, नाड़ी का यंत्र से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बारूणी यंत्र से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, भव का यंत्र से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और अर्क यंत्र से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे चार प्रकार के यंत्र होते हैं। तो चार प्रकार के यंत्र में से आप किसी भी एक प्रकार से उसका प्रयोग करेंगे तो निस्संदेह आपको मतलब प्राप्त हो जाएगा। आजकल जितने सारे जो प्राप्त होते हैं वो अर्क यंत्र से मतलब प्राप्त किया जाता है, या तो फिर भव का यंत्र से वो उसको प्राप्त किया जाता है। इसीलिए वो मदर टिंचर बनता है, नहीं तो फिर वो मदर टिंचर नहीं बन सकता। और इसी मदर टंग से टिंचर को होम्योपैथिक औषधि मतलब नाम दिया गया है, और कुछ नहीं है। तो जो अर्क जो प्रकाश मतलब जो अर्क प्रकरण है वही होम्योपैथी की औषधि है। तो हमें मतलब ऐसा समझना चाहिए। तो क्या बोल रहे थे? हाँ, तो जैसे मतलब वहाँ पे मतलब पहुँच जाता है, तो शीतलता के स्पर्श में संस्पर्श में आने के बाद में वो जल रूप ले लेता है, मतलब वो ठंडा हो जाता है। फिर वो ठंडा होकर के बाहर आकर के एकत्रित होता है। ठीक उसी तरह हमारा रस धातु से रक्त धातु बनता है और ऊपर की ओर उड़ता है, और ग्रहणीधर कला के पास में पहुँचने के बाद में, क्योंकि वो कफ का स्थान है, मतलब दोनों छाती के बीच का स्थान है, वो कफ का स्थान है, वहाँ पे कफ बनती है मतलब अधिक मात्रा में, और वो बन करके फिर ऊपर की ओर जाता है, और तर्पक कप से जो है वहां पे झरना की तरह वो आता है। ये उसका मतलब मतलब उसका रीति है, उसका रीति या तो नीति है, उसका विधान है, जो भी है। तो फिर वहां से जब रक्त धातु ठंडा होकर के हृदय के पास में पहुंचता है, तो साधक पित्त वहां पे होता है, और पित्त यानी कि गर्मी, पित्त यानी कि तेज, पित्त यानी कि मतलब उष्णता। तो ये रक्त में फिर से वो उष्णता प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये पित्त जो है साधक पित्त उसमें मिल जाता है, उसमें घुल जाता है। फिर वो प्राणवायु के पास में पहुंचते हैं, तो प्राणवायु उधर से वो अवलंबन करके, अवलंबक कप के साथ में फिर से जुड़ करके वो प्राणवायु ब्यान वायु को दे देता है। तो ब्यान वायु फिर से उसको क्या करता है, पूरे शरीर में प्रवाहमान करा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा रक्त जो है सारे शरीर में संचालन होता है, या तो संभावमान प्रवाहमान होता रहता है, या तो धावमान होता है, जो बोलते हैं सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो काम है, ये साधक पित्त का ये काम है, प्रति मतलब प्रत्येक हर पल ये काम है। जैसे मतलब कोई ऋषि है, कोई संत है, कोई महापुरुष है, जैसे राम जी है, भगवान है, भगवान का बात छोड़ दीजिए। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, वो निरंतर मतलब चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। वो कभी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए नहीं रुकते। वो जिस जिस दिन वो जिस समय रुक जाएंगे, तो सारे सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, ऐसा माना जाता है और कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि संसार में केवल दो ही पथिक है, पथिक यानी कि जो पथ को अतिक्रमण करते हैं, मतलब रास्ते में चलते हैं, राहगीरी है। तो पथ दो पथिक है, एक पथिक है सूर्य, दूसरा पथिक चंद्रमा है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। तो इसका कार्य तो मतलब ये हो गया। अभी ये कार्य क्या क्या कार्य करता है, तो कहा जाता है कि ये हृदय में रह करके हमारा बुद्धि को निर्मल करता है, मेधा शक्ति को बढ़ाता है, और हमारे मन में कोई अभिमान आने ही नहीं देता। तथा हम जो भी मतलब मन में यदि कोई कल्पना करते हैं, तो सब मनोरथों को सिद्ध करने में, मतलब मन्नत पूरी करने में, इसमें इसका साधक पित्त का बड़ा हाथ होता है, बड़ी भूमिका होती है, ऐसा माना जाता है। परंतु ऐसा भी कहा जाता है, यदि साधक पित्त यदि विकृत, क्योंकि साधक पित्त है ना, दो प्रकार से काम करता है, एक प्राकृत भाव से, एक विकृत भाव से। यदि ये प्राकृत भाव से मतलब स्थित है, तो ये क्या करेगा ना, मतलब ये निर्लोभ करेगा, अक्रोध करेगा, निर्मोह करेगा, निर्माया कराएगा। निर्माया करेगा यानी कि मतलब वो माया से नहीं जड़ा सकता, मतलब कोई ठग नहीं सकता, और ये किसी को ठगेगा भी नहीं। और उसके साथ में बुद्धि निर्मल रहता है, मन स्थिर रहता है, मन में अभिमान नहीं आता, गर्व अहंकार ये सब आने ही नहीं देता। ये इतना अच्छा काम करता है। यदि ये विकृत हो जाए, तो फिर मन में क्रोध आ जाता है, काम भावना वासना मतलब आ जाती है, फिर मन में लोभ संचरण होने लगता है,
मतलब किसी को ठग लो, लूट लो, मैं अमीर बन जाऊं, मैं सदा मतलब मैं खुश हो जाऊं, किसी को मिले ना मिले, मैं ही मतलब मैं ठीक रहूं, मैं ठीक हूं, बस संसार ठीक है, जगत ठीक है। मैं ही मतलब यदि मुझे दुख है तो सारे संसार को दुख है। यदि मैं सुख मतलब खुशी हूं तो कोई जिए या मरे मुझे उससे क्या लेना देना। ये जो इस प्रकार से जो मतलब भावना है, आजकल जो पढ़ाई भी किया जाता है पाठशालाओं में, विद्यालयों में, तो ये उनका साधक पित्त को विकृत किया जाता है। अभी आप लोग बोलेंगे कि साधक पित्त को कैसे विकृत किया जाता है? वो इसलिए विकृत किया जाता है कि साधक पित्त जब विकृत हो जाता है ना, तो उसमें फिर वो किसी को नहीं मानता। तो किसी को नहीं मानता यानी कि 5 व्यक्तियों को तो मानेगा ही नहीं। पहला है अपनी माता को, दूसरा है अपने पिता को, तीसरा है जो सद्गुरु होते हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, वो गुरु नहीं है, वो केवल शिक्षक है। क्योंकि वो शिक्षा देते हैं, वो टीचर है, शिक्षक है, वो गुरु नहीं है। गुरु यानी कि जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकाल करके उजाले ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। और ज्ञान वो जो आपको हर बंधन से मुक्ति दिला दे। वो ऐसा मतलब जो भी मतलब हम विद्यालय में पढ़ते हैं या तो महाविद्यालय में पढ़ते हैं, वो हमें कहाँ बंधन से मुक्ति दिलाता है, कहाँ चिंता से मुक्ति दिलाता है? वो तो हमें हर बंधन में ग्रसित करता है और पीड़ा देता है, कष्ट देता है, यातना देती है। तो वो विद्या मतलब वो ज्ञान कैसे हो सकता है? वो ज्ञान नहीं है, वो केवल बेकार की ज्ञान है, वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। तो वो केवल शिक्षा है, शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से वो शिक्षक है, गुरु नहीं है। तो वो सद्गुरु को मतलब कभी भी मतलब वो आदर नहीं करेंगे, कभी मानेंगे नहीं। फिर उसके बाद में भगवान के ऊपर जो परब्रह्म है, परमात्मा है, निराकार पुरुष है, जो भी है, ज्योति स्वरूप है, अक्षरम है, अक्षर रूप है, परम ब्रह्म स्वरूप है, तो जो सनातन है, सनातन है, वो उनको कभी नहीं मानेंगे। बोलेंगे कि प्रमाण दिखाओ, बोलेंगे कि प्रमाण दो, तभी हम मतलब मानेंगे। ये सब मतलब बेकार की बात करेंगे। मतलब उसमें जो बोलेंगे ना पाखंडता, पाखंडता, उद्दंडता बहुत मात्रा में भरी पड़ी रहेगी। तो ठीक उसी तरह अंत में 5वां नंबर पे आता है ब्राह्मण। वो ब्राह्मण के ऊपर कभी विश्वास नहीं करेंगे। ब्राह्मण यानी कि वो नहीं है जो मांसाहार करता हो या तो शराब मद्यपान करता हो, जुआ खेलता हो, मतलब ये बेकार के मतलब शिक्षा व्यवस्था को मतलब नकारता हो, तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। ब्राह्मण के लिए एक अलग-अलग मतलब उसकी पद्धतियाँ हैं। कभी हम सत्र में उसके विषय में रखेंगे, तो आप लोगों को सब मतलब मज़ा आएगा कि ब्राह्मण मतलब किसको कहना चाहिए, ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं, क्षत्रिय कितने प्रकार के होते हैं और कौन से क्षत्रिय अच्छे हैं, कौन से क्षत्रिय से क्या काम कराना चाहिए, वो सब हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो हम कभी उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का वो विषय नहीं है इसलिए हम चर्चा में नहीं ले रहे। तो फिर वो ब्राह्मण के ऊपर नहीं चर्चा मतलब विश्वास नहीं करेंगे। गौ माता का कभी आदर नहीं करेंगे और गौ माता का इसलिए आदर नहीं करेंगे क्योंकि उनको गौ माता का कोई मतलब महिमा उसको पता ही नहीं है, बताया ही नहीं गया है। उनको तो केवल यही बताया गया है कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। बस अंडे में प्रोटीन होता है, बाकी किसी में प्रोटीन नहीं होता। संसार में केवल जो मुर्गे का जो अंडा है, जो क्या बोलते हैं उसको ब्रॉयलर ब्रॉयलर मुर्गा, केवल उसी मुर्गे के मतलब जो अंडा है वही मतलब प्रोटीन है। जो गाँव में, जंगल में जो मतलब देसी मुर्गा होता है ना, वो किसी काम का नहीं है। ब्रॉयलर मुर्गा मतलब जो प्रतिदिन 8-8, 10-10 अंडा दे दे, वो मतलब ब्रॉयलर मतलब मुर्गा, वो आपके लिए मतलब वो प्रोटीन का स्रोत है। तो वो लोग मतलब बचपन से बाल्यावस्था से वो पढ़ाते, उनकी मानसिकता को इतना खराब कर दिया जाता है कि उसको लगता है कि नहीं, 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 प्रोटीन चाहिए, आज के समय तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मतलब अंडा तो खाना ही चाहिए, चिकन तो मतलब खाना ही चाहिए, मतलब मुर्गा तो खाना ही चाहिए। आप कुछ भी करो, ये आप मतलब लेकर के आओ। तो ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत इसीलिए है क्योंकि उनका साधक पिता हमें बिगाड़ना है। ये उन्होंने ठान लिया है। जिन्होंने भी मेडिकल साइंस को मतलब बड़े मतलब प्यार से रचा है, मतलब बड़े सोच समझ करके रचा है षड्यंत्र के मतलब तहत, तो उनको उन्होंने मुझे लगता है कि उन्होंने आयुर्वेद को पढ़ा ही होगा, तभी तो उन्होंने मतलब ये षड्यंत्र मतलब रचने में सफल भी हो गए। यदि वो आयुर्वेद नहीं पढ़े होते, तो संभवतः वो षड्यंत्र में सफल रचने में सफल नहीं हो पाते। तो आयुर्वेद में लिखा है कि जो विकृत जो मुर्गा है, उसके अंडे जो है ना, वो विकृत मानसिकता को उत्पन्न करता है और साथ में हमारा साधक पित्त को बिगाड़ देता है। तो साधक पित्त जब बिगड़ता है, तो हमारा सबसे पहले बुद्धि का नाश कर देता है। तो बुद्धि का नाश आजकल देखेंगे तो किसी के पास में तो कोई बुद्धि है ही नहीं। जितने सारे जो है, वो जो मतलब बोलता है ना कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं चतुर हूँ। तो चतुर, चालाक, बुद्धिमान किसको कहा जाता है? जो किसी कोई गम में रोता है या मतलब कोई दुखी है, तो उसका दुःख दूर करने में जो अपनी बुद्धि को प्रयोग करे, वो बुद्धिमान होता है। जो कोई मतलब गम में है, दुःख में है, उसका दुःख दूर करने में, कोई संकट में है, विपत्ति में है, उसका विपत्ति को दूर करने में, कोई मतलब रुग्ण है, तो उसको सहायता करने में, मतलब जो सहायता का हाथ बढ़ाते हैं, वास्तव में वही बुद्धिमान है, वही चतुर है।
ऐसा नहीं कि हमने किसी को ठग लिया, हम मतलब लोगों को लूट करके हम अमीर बन गए, वो बुद्धिमानी नहीं कहा जाता। ये हमें मतलब ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह आजकल क्या होता है कि केवल चुपड़ी-चुपड़ी बातें, चिकनी-चुपड़ी बातें करने में सब लगे हुए हैं। सबको लगता है कि जो अच्छे-अच्छे चिकनी-चुपड़ी बातें करेगा, वो चतुर है। वास्तव में ये भी गलत है, क्योंकि जो चिकनी-चुपड़ी बातें करता है ना, वो टाउटर कहलाते हैं। टाउटर यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको ठग ही कहा जाता है। वो एक प्रकार से ठग ही होता है। तो क्योंकि उसको ठगना है, तो चिकनी-चुपड़ी बातें करेंगे। तो इसके लिए जो चिकनी-चुपड़ी बातें करे, उसको बुद्धिमान नहीं, उसको ठग समझ के उससे दूरी बना के रहना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद के इसमें जीवनचर्या में उसमें बताया है और चरक जी ने भी बताया है। हम जब जीवनचर्या के विषय में चर्चा करेंगे, तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि किससे बात नहीं करनी है, किसके साथ में नहीं बैठना है, किसको छूना नहीं है। छूने का अर्थ ये नहीं कि वो मतलब ये बात मतलब फिर मतलब रिकॉर्ड जाएगी, तो लोगों को लगेगा कि स्वस्थ समृद्ध परिवार में छुआ-छूत का मतलब प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और सत्यवान भी मतलब लोगों को बोल रहा है कि ये छुआ है, छुआ-छूत है। वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें जो मतलब जो किसको स्पर्श नहीं करना है, इसका रहस्य मैं थोड़ा बता देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में ये रिकॉर्ड सुनेंगे तो हंगामा होगा। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि जिन्होंने अधिक से अधिक मतलब जो जुआ खेलते हैं, बार-बार प्रतिदिन जुआ खेलते हैं, जो प्रतिदिन किसी न किसी मतलब जो वेश्यागमन करते हैं, या तो जो रात को अनिद्रा रह करके चोरी करते हैं, या तो प्रतिदिन जो मद्यपान करते हैं, प्रतिदिन मांसाहारी करते हैं, जो प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, प्रतिदिन किसी न किसी के मन को ठेस पहुँचाते हैं, मन में पीड़ा देते हैं, मर्म का भेदन करते हैं और किसी न किसी को नष्ट मतलब नुकसान करते हैं और ठगते हैं और किसी को मारते-पीटते हैं, आतंक फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रहना चाहिए और उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों और जो ऐसा लोग है, जो अपने स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च नहीं करते, मतलब पैसा नहीं है, पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है। परंतु पैसा धन होते हुए भी धन का खर्च न करना, व्यय न करना, अपने धन का मतलब ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले उसको उपभोग करिए। यदि उपभोग ना कर सके तो दान दे दीजिए, दान नहीं दे सकते तो फिर यज्ञ कर दीजिए। यदि आपने उपभोग भी नहीं किया और उसका सदुपयोग करके दान और यज्ञ भी नहीं किया, तो उसके फिर अंतिम जो चरण है ना, वो सर्वनाश है। तो सर्वनाश यानी कि या तो राजा ले लेगा, या तो चोर चोरी कर लेंगे, या तो फिर वो पैसा जल के नष्ट हो जाएगा मतलब अग्नि से, या तो धरती में पड़े-पड़े वो नष्ट हो जाएँगे। या तो फिर ऐसा कहा जाता है कि कोई तस्कर चोर आकर के वो चोरी करके आपका हत्या करके चोरी करके ले जाएगा। ये उसका अंतिम चरण जो है वो नाश होता है। इसके लिए उसको क्या करना चाहिए? उसका त्याग करिए, इसका मतलब त्याग करिए या तो फिर सदुपयोग करिए, या तो उसको भोग भोगिए, या तो फिर उसका नाश हो जाएगा। तो जो कृपण बनते हैं मतलब जिनके पास धन नहीं है, अच्छे-अच्छे मतलब वस्तुएँ नहीं खा पाते, भोजन नहीं कर पाते, वो बात अलग है। परंतु धन होते हुए भी धन अभाव की तरह वो कृपणता दिखाना, ये भी उनका समझना चाहिए कि साधक पित्त उनका विकृत हुआ है। ठीक उसी तरह जो अधिक मतलब गर्व से बात करते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे थे, हमारे वंश में ऐसे, कुल में ऐसे थे, हम इतने भाई हैं, हमारा इतना जायदाद है, मैं इतना महीने का रोजगार करता हूँ, मैंने इतना सारा ज्ञान मतलब अर्जित किया है, मैंने ये पढ़ा है। मतलब जो अहंकार युक्त मतलब गर्व से युक्त बातें हैं, उसको जो उदंडता पूर्ण या तो जो घमंडता से मतलब कहा जाता है, तो ऐसे जो अभिमान के साथ में जो बातें करते हैं, तो उसको समझना चाहिए कि उसका जो साधा-पित्त है, वो विकृत हुआ है। इसका मतलब ये लक्षण है। क्योंकि जब साधा-पित्त ठीक होता है, तो बुद्धि और मेधाशक्ति ये दोनों को बढ़ाता है और हृदय को बल देता है, जिससे कि आपका कभी भी हाई बीपी और लो बीपी कभी नहीं होगा। जिनको हाई बीपी होता है, तो वो बड़े-बड़े अहंकार से पूर्ण वो बातें करेंगे, घमंडता से बातें करेंगे और वो अधिक मात्रा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, ये तीनों में से ये 6 में से 6 का उसमें से अधिक मात्रा में रहेगा और जिनका लो बीपी रहेगा तो देखेंगे मुझसे और बाद में उनको मतलब पता चलेगा तो वो पछतावा भी नहीं करेगा, अरे बोल दिया जाने दे इसको, मतलब इसमें क्या हो गया, बोल दिया तो बोल दिया, मुझे मालूम नहीं था। लो भी कट गई आवाज। क्या जी? लो भी आवाज कट गई भाजी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मतलब जिनको हाई बीपी होती है, उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, ये 6 का 6 दोष उसमें पाए जाते हैं। क्योंकि उसमें साधक पित्त जो है ना, पूरा अत्यंत विकृत अवस्था में होता है। ठीक उसी तरह जिनके मतलब थोड़ा विकृत होता है, तो उनका देखें मतलब साधक पित्त थोड़ा विकृत होने पर लो बीपी, बहुत ज़्यादा विकृत होने पर हाई बीपी की समस्या होती है, ये ध्यान में रखना है। तो जिनको लो बीपी है, तो समझना चाहिए साधक पित्त का विकृत का ये प्रारंभिक स्थिति है। मतलब ये
जस्ट स्टार्टअप है, ऐसा समझना चाहिए। तो साधक पित्त को ठीक कर देंगे तो बीपी है ना अपने आप वो सदा सदा के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परंतु हम क्या करते हैं कि हाई बीपी हो गया है, एक काम करो, अर्जुन का काढ़ा पी लो, अश्वगंधा का सेवन कर लो, सर्पगंधा का सेवन कर लो, सहजन का छाल का सेवन कर लो, सहजन का पत्ते का रस पी लो, या तो फिर उसमें धमासा पी लो, बासा का पी लो, तुलसी का रस पी लो, घृत कुमारी आंवले का सेवन कर लो, त्रिफला का रस सेवन कर लो, घृत का सेवन कर लो, बस मतलब तेल की मालिश कर लो, विरेचन कर लो। ये विभिन्न प्रकार के जो हम औषधि केवल बताएंगे, तो औषधि बता बता के कितना बताएंगे, औषधि खा खा के कितना खाएंगे, क्या जब तक जिएंगे तब तक औषधि खाना है? ऐसा नहीं है। हमें उसके मूल कारण को नष्ट करना है कि ऐसा क्यों हुआ है, कि मतलब किस कारण की वजह से हमारा हाई बीपी हुआ है, किस कारण की वजह से हमारा लो बीपी हुआ है। जब तक हम उस कारण को नहीं पता कर लेंगे, जब तक उस कारण को नहीं ढूंढ पाएंगे, जब तक उस कारण को पकड़ करके उस कारण को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका रोग कभी ठीक नहीं होगा, ये समझना चाहिए। तो जो हाई बीपी होता है तो उसमें 6 दोष पाया जाता है, और जिनका लो बीपी होता है तो उसमें भी मतलब उसमें 3 दोष पाए जाते हैं। तो 3 दोष क्या-क्या होता है? तो सबसे पहले काम की शक्ति अधिक होती है। जो कामना होती है ना, कामना, वासना जो भी होता है कहा जाता है, वो उनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। भले वो मतलब बाहर एकदम मतलब मतलब ना बताए, ना बोले, मतलब जो आयुर्वेद में लिखा है वो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले काम की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में होती है। और दूसरा मतलब वो मस्तिष्क कभी-कभी है ना, मतलब अचानक से वो हँस देते हैं और अचानक से वो पूरा गुस्सा करेंगे। मतलब क्रोध का जो भाव है अचानक से होगा। मतलब बिल्कुल मतलब वो देखेंगे कि हँसी-हँसी मतलब हँसते होंगे, अचानक से वो मतलब थोड़ा गुस्सा कर देंगे और फिर वो अचानक से हँस पड़ेंगे। परंतु हाई बीपी में ऐसा नहीं होगा। यदि वो गुस्सा कर दिए तो जल्दी वो गुस्सा शांत नहीं होगा। परंतु लो बीपी में वो थल मतलब फिर जल्दी गुस्सा शांत हो जाता है। मतलब क्रोध का भाव उसमें होता ही होता है। ठीक उसी तरह उसमें और भी एक मतलब होता है कि उसमें लोभ नहीं होता है। मतलब लोभ जो होता है वो हाई बीपी की रोगियों में होता है। परंतु लो बीपी की जो रोगी होते हैं उनमें लोभ नहीं होता है। खर्चा करना है तो करना है। हाँ, चलो कोई बात नहीं। कितना खर्चा होगा? मतलब आप कोई सामान खरीदने जाएँगे, नहीं मुझे ये चाहिए। फिर मतलब बोलेंगे कि यार ज़्यादा पैसा हो जाता है, पैसा नहीं है। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, दे दो, चलेगा। मतलब वो पैसे का परवाह नहीं करेंगे। मतलब लोभ जो है ना उनके पास इतना नहीं, मतलब हर किसी के पास में तो लोभ होता ही होता है। छोटा बच्चा भी होगा तो लोभ होगा, परंतु जो लोभ यानी कि लालच है ना वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है उनमें। तो लालच की कमी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह। हाँ, मोह जो होता है ना, मोह और अहंकार दोनों 50-50% मतलब इसका आधा, इसका आधा, मतलब दोनों मिल-जुल करके इसके पास में होते हैं। तो इस प्रकार से 3 संपूर्ण दोष उसमें पाया जाता है लो बीपी में। मतलब जिसका साधक पित्त थोड़ी मात्रा में विकृत हुआ है। और यही आगे चल करके जा करके जब साधक पित्त पूर्ण रूप से विकृत हो जाता है, तो फिर हमारा हाई बीपी, उच्च रक्तचाप है ना, पूरा एकदम मतलब बिगड़ जाता है और ये फिर आगे चल करके कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है। जब हमने मतलब बयान वायु के ऊपर चर्चा किए थे, अपान वायु के ऊपर चर्चा किए थे, तब भी मतलब बताया था कि ये हाई बीपी मतलब होता ही होता है और ये जब बयान वायु, अपान वायु के विकृत होने से होता है, तो हाई बीपी क्या करता है, हमारा मस्तिष्क को वो खराब करता है। मतलब जिसको मतलब क्या करेगा वो, मस्तिष्क को या तो फिर ब्रेन क्लॉटिंग कर देगा, ब्रेन को हील कर देगा, नहीं हील नहीं करेगा, मतलब ब्रेन में हेमरेज कर देगा, जिसको बोलते हैं ना कि वो उसका नस फट गई है, वो काम करेगा क्योंकि फटाने का काम व्यान वायु का होता है। परंतु पित्त क्या करेगा, पित्त वो ऐसा करेगा कि उसमें रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि साधा पित्त रक्त में मिल करके जाता है। तो जिसका हाई बीपी बढ़ करके कोलेस्ट्रॉल मतलब बढ़ गया है, तो तुरंत समझ जाना चाहिए, क्योंकि मतलब साधा पित्त जो है ना, क्योंकि पित्त विकृत होता है तो पाचक पित्त भी विकृत हो जाता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो जिनका साधा पित्त विकृत होकर के हाई बीपी बढ़ता है, तो हाई बीपी होता है, तो फिर बाद में वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ करके वो फिर मोटापा ग्रसित हो जाता है। तो पित्त जो हाई बीपी होता है ना, ऐसे भी 2 प्रकार से होता है। एक वात के कारण और एक पित्त के कारण और एक कफ के कारण है। जब हम कफ के ऊपर चर्चा करेंगे तो उस समय हम बताएँगे कि उसमें फिर मतलब क्या होता है। तो आज तो अभी तो हम पित्त के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो केवल पित्त के विषय में ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो साधा पित्त ऐसा भी होता है और हाँ, जो साधक पित्त भी मतलब 2 प्रकार से होता है। एक प्रकृत साधक पित्त और दूसरा विकृत साधक पित्त। तो जो प्रकृत साधक पित्त होता है ना, वो अच्छे-अच्छे बातों को स्मरण करेंगे। मतलब मैं वहाँ पे गया था, मंदिर गया था, वो गंगा मैया के मतलब गया था, स्नान कर रहा था, तीर्थ यात्रा गया था, मैं उन संत से मिला था, मैं उन वैद्यों से मिला था, मैं वहाँ बड़े लोगों से मिला था, मतलब हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा पढ़ाई किया था और हमने इस प्रकार से मतलब वहाँ पे बातें चर्चा हो रही थी।
और अच्छी-अच्छी बातें जो कि मतलब शिक्षणीय बातें हैं, जो वो आख्यानों को पसंद करें मतलब वो स्मरण करेंगे, जिस आख्यानों का स्मरण यदि वो आख्यान किसी को बता दे तो उसका भी बुद्धि निर्मल हो जाए, उसकी भी बुद्धि बढ़ जाए। तो ऐसे-ऐसे आख्यानों को वो चुन-चुन करके स्मरण करेंगे। परंतु जिनका साधा पित्त विकृत हो जाता है, तो ऐसे-ऐसे गंदी-गंदी बातें, खराब-खराब बातें, वो सब स्मरण करेंगे कि मतलब मैं वहाँ पे गया था, उसको मार दिया, उसने मुझे मारा, मैं उसका बदला लूँगा, प्रतिशोध लूँगा। उसने मुझे मतलब नीचा दिखाया था, उसने मुझे अपमान किया था, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। मतलब ये विभिन्न प्रकार के जो कल्पना-जल्पनाओं में मतलब रहते हैं, मतलब अलग ही दुनिया में वो बने रहते हैं। तो ये जो साधक पित्त प्रकृत अवस्था और विकृत अवस्था में इस प्रकार से वो काम करता है। तो ठीक उसी तरह मन में जो विभिन्न प्रकार के विचार मतलब कुछ ना कुछ तो विकार मतलब विचार आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि जो शौक है मतलब दुःख होना और भयभीत होना, क्रोधित होना और मतलब खुश होना, ये तो मन का मतलब भाव के मतलब साथ में होता है। आप इसको मन के भाव या तो मन के विचार या तो मन की अवस्था आप ऐसा मतलब समझ सकते हैं। इसको हम नाम दे सकते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार जो भावना होती है मन की या तो कल्पनाएँ होती हैं, तो हम कल्पना के द्वारा मतलब सुनते हैं या तो देखते हैं या तो फिर मतलब पहले अनुभव मतलब किए हुए जो बातें हैं, जो घटना है, उसको हम स्मरण करते हैं। तो इसी को जो है मतलब आयुर्वेद ग्रंथ में चरक संहिता में चरक जी ने स्मृति नाम दिया गया है। मतलब हम कुछ भी कल्पनाओं के माध्यम से जो भी मतलब देखते हैं, सुनते हैं। अब ये कल्पना के माध्यम से कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं? मान लीजिए कि आपने कभी मतलब गाँव में गए थे, नहीं तो किसी के साथ में मतलब कोई घटना हुआ था, ऐसा कोई घटना और वो घटना घटित हो चुका और वो भूल गए, बहुत दिन हो गया। अभी आप कभी मतलब एकांत में बैठे और उस घटना को याद कर रहे हैं कि मैं वहाँ जा रहा था, ऐसे आवाज़ मतलब दे करके मुझे बुलाया था। मतलब वो आवाज़ आपके कान में ऐसे गूंजेगी, जैसे आपको अभी मतलब वो घटना घट रही है या तो वो आपको अभी आवाज़ दे रहे हैं। ऐसा आपको आपको आभास होने लगता है, अनुभव होने लगता है। तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव नहीं है। ये तो अनुभव तो वो तो घटना घट चुका है, वो तो भूतकाल है, अतीत है। परंतु वो वर्तमान जैसा अनुभव हो रहा है, आभास हो रहा है, ये हो रहा है हमारे भ्राजक पित्त के कारण। जिसको स्मृति कहा जाता है। तो बोलते हैं ना कि मेरा मतलब स्मृति पटल नष्ट हो गया। मेरा स्मृति जो बोलता है कि कोई-कोई फ़िल्मों में चलचित्रों में कि इसकी याददाश्त चली गई। अरे याददाश्त का मतलब कैसे वो आई कहाँ से थी? जो चली गई और चली गई तो मतलब किस तरह से गई? कहाँ गई? तो बुलाओ ना उसे। तो उसका मतलब ये लोग बोलेंगे कि ये क्या अटापटी मतलब अनाप-शनाप बकता रहता है, कुछ भी बोल देता है। तो वो याददाश्त चली नहीं जाती है। वहाँ पे साधक पित्त जो है विकृत हो चुका होता है। तो साधक पित्त को हमें ठीक करना है तो जिससे कि स्मृति पटल उसका पुनः से ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात है। परंतु ये बात है उनको पता ही नहीं है एलोपैथी मेडिकल वालों को, साइंस वालों को। इसलिए बोलते हैं कि उसकी याददाश्त थी वो चली गई। अरे भई वो मतलब थी तो फिर क्यों गया मतलब गई क्यों? क्यों चली गई? क्या उसको खाने के लिए नहीं दिया गया? पीने के लिए नहीं दिया गया? उसका मतलब क्या मतलब हुआ क्यों? कि उसका कोई असुविधा हो गई वो चली गई रूठ करके? यदि रूठ गई तो कहाँ गई? उसको बुलाओ ना फिर। उसका पता निकालो मतलब खोजो उसको, बुलाओ फिर, तो आ जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि वो कोई सा मतलब याददाश्त ना आती है, ना जाती है। ये तो साधक पित्त का ही मतलब कार्य है कि हर बात को अपने मस्तिष्क में मतलब हृदय में वो मतलब रखता है। तो हृदय में मतलब रखता है यानी कि हमारे शरीर में 2 हृदय है। वो देह 2 हृदय कैसा है आज तो 9 बज गया, तो मैं 2 हृदय कैसा है मतलब हमारे शरीर में और कहाँ-कहाँ है और 2 हृदय कैसे मतलब कहा जाता है। उस विषय में हम आने वाले कल के सत्र में अवश्य चर्चा करेंगे और आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। बड़ा मतलब आनंद आएगा कि मतलब हमारे शरीर में 2 हृदय है, हमने तो आज तक कभी नहीं सुना था। हृदय तो एक ही है, तो मतलब कहा जाता है, अभी 2 हृदय कैसा है? तो कई लोगों को मतलब लगेगा अच्छा 2 हृदय है, तो मैं अपने एक हृदय में एक अपनी मतलब पत्नी को रखूँगा और दूसरे हृदय में दूसरी पत्नी को रखूँगा। तो बोलते हैं ना कि घर वाली, बाहर वाली या तो कोई-कोई बोलते हैं कि मतलब मतलब आजकल ऐसा विभिन्न प्रकार के फ़िल्मों में गाना भी हो गया है कि मेरा एक ही दिल है तो तुझे दे दिया, अभी दूसरा दिल तो मेरे पास नहीं है, क्या करूँ? मतलब इसीलिए मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा जो वगैरह-वगैरह जो गाना है, तो इसके लिए आज के समय को लेकर के ये हमने अपनी ओर से बताया, ऐसा नहीं है। तो हमारे शरीर में 2 हृदय है। तो 2 हृदय कैसे हैं, कहाँ-कहाँ है और वो किस प्रकार से साधक पित्त उसको अपने नियंत्रण में लेता है और किस प्रकार से वो नियंत्रण को खो देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में हाई बीपी मतलब बीपी या तो हाई हो जाता है या तो लो हो जाता है। उसका क्या कारण है, उसके क्या रहस्य है और वो किस प्रकार से होता है, वो सारा का सारा रहस्य हम आने वाले सत्र में अवश्य चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ क्योंकि 9 बज चुके हैं। तो आपके मतलब मन में किसी का कोई शंका हो या कोई प्रश्न हो तो अवश्य मतलब रख सकते हैं, उपस्थापना कर सकते हैं। बस जी राम राम।
हाँ जी, राम राम भैया। भाई जी मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि जैसे जब हम बीआरसी सर के एक प्रोग्राम में गए थे तो उन्होंने ये बताया था, नासा ही शीर्षोद्वारम, मतलब पूरा जो शरीर में जो रक्त का संचार होता है उसको हृदय ना करके, मतलब वो वायु के द्वारा होता है, कुछ ऐसा बताया था उन्होंने। तो ये जो जी रक्त का संचार, वो उसके बारे में जैसे अभी चल रही थी बात, तो मुझे एकदम ध्यान आ गई हुआ, तो उसको पूछना जी चाह रहा था। तो उन्होंने उसके ऊपर एक ही सत्र, मतलब वही बताया था उन्होंने, अनु भारद्वाज जी ने बताया था आयुर्वेद से जोड़ के, कि ये जो रक्त को मतलब वायु का कुछ ऐसा बता रहे थे वो, पर मतलब वो ध्यान है मुझे, उन्होंने कहा था नासा ही शीर्षों द्वारा, मतलब नासा के द्वारा वो अंदर जाता है, तो मतलब वो वायु के माध्यम से जाता होगा। और फिर वो जी। कैसे कैसे हृदय का कार्य है या वायु कैसे होता है उसका उसका पूछना चाह रहा था मैं, शरीर में पूरे रक्त संचार कैसे होता वो तो प्राणवायु का कार्य है, जो नासा के माध्यम से आपने जो कहा ना कि नासा ही है। जी। शीर्षोद्वार, ये तो सुश्रुत जी ने बताया है, नासा ही शीर्षोद्वार। ये हम्म। सुश्रुत संहिता में बताया गया है, शरीर स्थान में। तो आप देखेंगे तो शरीर स्थान में ये श्लोक आपको वहां पे मिल जाएगा, ये सूत्र। बराबर। और आपने जो कहा ना पूरे शरीर में हमारा रक्त संचालन होता है, तो पूरे शरीर में जो रक्त संचालन होता है वो व्यान वायु के कारण ही होता है। यदि जिसका व्यान वायु विकृत हो जाए तो पूरे शरीर में रक्त संचालन नहीं हो पाता है। तो वहां पे व्यान वायु को हमें देखना चाहिए और व्यान वायु की चिकित्सा करनी होती है, यदि रक्त संचालन सही तरीके से ना होता हो। तो इसका मतलब यही समझे ना कि मतलब हृदय नहीं करता है पूरा, जो आजकल जो मॉडर्न साइंस बताती है वो तो गलत है ना फिर। मॉडर्न साइंस को तो पास में ज्ञान कहाँ संपन्न है, वो तो विपन्न है, विपन्न दरिद्र है वो। संपन्नता तो कहाँ है? संपन्नता तो केवल आयुर्वेद में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राणवायु से, प्राणवायु फिर व्यान वायु से, मतलब व्यान वायु को प्रेरित करेगी, फिर वो पूरा शरीर में जाएगा, ऐसा ही होगा ना। जी जी जी। जी। धन्यवाद भाई जी, राम राम। जी राम राम। ओम वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम। राम राम। राम राम। ये बोल रहे थे भैया, जैसे अभी जो नामों के अनुसार हुआ था ना, श्लोक वो ग्रुप में अभी तक आया नहीं भैया वो। हाँ, मैं थोड़ा बाहर चला गया था व्यस्त के कारण। आज रात को हम जी मतलब जी डाल देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप सब भी मतलब जी उसका भैया लाभ जी उठा सकते हैं। जी जी जी। जी 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 राम राम। जी राम राम। वैसे जी टेलीग्राम ग्रुप प्रणाम। में भी डाल कह रहे देंगे थे कि और साथ में ऊपर में जैसे कि अपने भी डाल आपने बोला देंगे। ना विमान स्थान पढ़िएगा चरक का, तो वो पढ़ रहे थे, तो हमें इसमें आता है भूयिष्ठ द्रव्य। भूयिष्ठ द्रव्य, जैसे कि अगर आपने कोई द्रव्य लेते हैं तो उसको विपरीत लेंगे तो मतलब वो काम समन करता है, लेकिन भूयिष्ठ जी। द्रव्य भी काम करता है लेकिन उतना काम नहीं करेगा जितना वो विपरीत रस रस वाले द्रव्य काम करेंगे। तो ये भूयिष्ठ द्रव्य है क्या? फिर से बताइए, हम समझे नहीं। जैसे है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आहार, जैसे कि भूयिष्ठ द्रव्य होता है ना, इसके विपरीत गुण भूयिष्ठ भूयिष्ठ सॉरी भूयिष्ठ द्रव्य की तुलना में विपरीत रसों वाले द्रव्यों में विशेष दोष सामक शक्ति होती है। यानी कि जैसे कि हमारा रस है, 3 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, तो उसका हम लोग कफ है तो इसके लिए हम लोग मतलब कफ को मारना होगा तो कटु तिक्त कषाय हम यूज करते हैं। तो ये विपरीत रस वाले द्रव्य हम समझ गए, लेकिन ये भूयिष्ठ द्रव्य क्या बोल बार बार लिखता है, हमें समझ नहीं आता है। आपकी बात मैं भी थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं पढ़ने के बाद में आप हम एक आपको काम करिए, जो उसको स्कैन करके भेज फोटो देंगे। खींच करके फोटो खींच करके टेलीग्राम में ही मतलब आप भेज दीजिएगा। बराबर, वो पृष्ठ जी जी जी। संख्या के साथ में। उसको देख करके हम कल के सत्र में आपको बता देंगे उसका क्या अर्थ है। क्योंकि सबसे जो कठिन है ना वो विमान स्थान है। और जो विमान स्थान को समझ लेगा, वो सभी मतलब चरक संहिता के सभी स्थानों को आराम से समझ लेगा। और आज के समय में जो केमिस्ट्री और फिजिक्स फिजिक्स की पढ़ाई जाती है महाविद्यालय में, साइंस में, विज्ञान महाविद्यालय में, वो चरक संहिता का विमान स्थान को ही मतलब पढ़ाते हैं। आप टेलीग्राम में मतलब भेज दीजिएगा, उसको देख करके फिर मतलब हम आपको कल चर्चा कर लेंगे। भेज देंगे आप। ठीक है। हाँ। जय जगन्नाथ वैद्य जी। जी जय जगन्नाथ जी। वैद्य जी जो हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, तो उस टाइम पे है ना इंसान के शरीर में क्या विकृत होता है जो इंसान को इतनी बीमारियां घेरती हैं।
वो आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आया, फिर से बोलिएगा। वैदिक क्वेश्चन ये था कि जो तंत्र विद्या करते हैं, किसी को मारने वगैरह की विधि जो है, तो वे शरीर पे मतलब कौन सी वायु को या पित्त को या उसको कुपित करते हैं जिससे इंसान को दुष्प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब तंत्र कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे तर्पक कफ, अवलंबक कफ और हमारे क्लेदक बोधक कफ, ये तीनों कफ को सबसे पहले विकृत कर देते हैं। वो तो हमारा आगे का विषय है, तो अभी चर्चा नहीं है। फिर भी आपने प्रश्न किया तो मैं बोल देते हैं। तो तर्पक कफ, बोधक कफ और अवलंबक कफ, ये तीनों कफ को जब वो विकृत कर देते हैं तो फिर उसकी मानसिकता असंतुलन हो जाता है। तो तर्पक कफ के पास में मतलब उसका क्या रहता है, आलोचक पित्त। फिर उसको सही ज्ञान का मतलब दिखाई नहीं देता, और उसको यदि दिखाई देता है तो सब गलत गलत दिखता है, आलोचक पित्त विकृत हो जाता है। तो अवलंबक कफ विकृत होता है ना, तो फिर वहां पे साधक कफ पित्त भी विकृत हो जाता है। तो उसको अचानक मतलब दुख होने लगता है, अचानक वो हंसने लगता है, या तो अचानक वो क्रोधित हो जाता है, अचानक वो मतलब शांत पड़ जाता है। फिर वो मानसिकता उसका विकृत पड़ जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं तो जीऊंगा ही नहीं, मतलब वो भय के मारे मतलब वो ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, क्योंकि उसका साधक पित्त भी पहले अवलंबक कफ को उन्होंने बिगाड़ा होता है, और अवलंबक कफ ही पित्त को भी मतलब बिगाड़ देती है दूषित कफ होकर के। ठीक उसी तरह जब उसका बोधक कफ भी मतलब विकृत होता है तो उसका फिर उदान वायु भी विकृत हो जाता है। तो उदान वायु विकृत हो जाता है तो किसको क्या बोलता है या तो बोलती है, वो स्वयं ही समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसका प्राण नाश करने में वो सक्षम हो जाता है, क्योंकि अवलंबक कफ और साधक पित्त ये दोनों हृदय में स्थित होते हैं, और हृदय को वो धीरे धीरे अवरोधित कर देते हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये तंत्र कार्यों में ऐसा वर्णन है। ग्रंथ का नाम है रुद्र यामल तंत्र। आप उसमें ग्रंथ में देखेंगे तो तांत्रिक कार्य कैसे किया जाता है, उसमें एक ही मतलब श्लोक में सूत्र रूप में बताया है, जो कि इस प्रकार से होता है। ठीक है जी। राम राम वैद्य जी। जी राम राम। वैद्य जी, कोलेस्ट्रॉल तो जीर्ण शक्ति कमजोर होने के कारण होता है क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, दोबारा बताइए। जी वैद्य जी, कोलेस्ट्रॉल जीर्ण जीर्ण शक्ति कमजोर होने के कारण होता है क्या? बिल्कुल आपने सही सुना है, मैंने भी सुना है। तो तो वैद्य जी, हजम शक्ति भी तो मतलब होता है ना, जिनका ये पाचन संस्थान से जुड़ने के कारण होता है। और ये पाचन संस्थान को जुड़ता है, हमारा साधक पित्त के साथ में भी इसका संबंध होता है, जिसके लिए हमने सूत्र के रूप में लिया है। वो हमारा जीर्ण नहीं होता है, कल के सूत्र में भी हमने लिया था कि यदि भोजन जीर्ण नहीं हजम नहीं होता है तो फिर वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है। और आज भी हमने सूत्र के रूप में उसी को मतलब चुन करके लिया था कि किसी को यदि खाना हजम नहीं होता है तो क्या खाना छोड़ देते हैं, भोजन करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना, इसीलिए हमने सूत्र के रूप में लिया था। क्योंकि आप ऐसा सूत्र को भी लेंगे ना, मतलब याद करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन सा पित्त क्या काम करता है, कौन सा बात क्या काम करता है। वो इसीलिए तो हम एक एक सूत्र के रूप में लेते हैं, जिससे मतलब आप लोग को सबको मतलब समझ में रहे, स्मरण रहे। तो इसका जीर्णता के साथ में, हजमता के साथ में भी मतलब संबंध है, और कोलेस्ट्रॉल का भी उसके साथ में ही संबंध है। राम राम भाई जी। हाँ जी राम राम। अच्छा, ये आग का फूल का कोई औषधि उपयोग होता है क्या भाई जी? बहुत सारे प्रयोग होते हैं आग के फूल का। उसको भस्म बना करके उसका सेवन भी किया जाता है। उसको सुखा करके चूर्ण बना करके शहद के साथ में भी उसको सेवन करने के लिए दिया जाता है। उसका अर्क निकाला जाता है आंखों के ऊपर, मतलब नेत्र बिंदु ढालने के लिए। और दांत के कीड़ों में भी उसका प्रयोग किया जाता है। शरीर की दुर्बलता के लिए प्रयोग किया जाता है, खांसी के लिए, श्वास रोग के लिए, और फुसफुस के विकार के लिए, हृदय रोग के लिए, और रक्त के विकार के रक्त शोधन के लिए। उसके आंख के जो मदार कहा जाता है ना, अर्क, उसका फूल का प्रयोग किया जाता है। भाई जी, पीलिया में भी प्रयोग करते हैं ना इनके फूलों का, पान के पत्ते में रख हाँ के। जी। जी 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 बिल्कुल। ये मतलब मेरे पिताजी करते हैं ये, पिताजी देते हैं। तो उनके फूल को पान के पत्ते में रख के तो किसी भी प्रकार का
जो पी लिया या आगे चल के पांडु तक चला जाता है तो उसको वो भी ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा। के उपयोग करना है बस जी। आग आग का जो पुष्प है तो क्या जी? आग उसका फूल बस जी उसका सुखा के रख लेंगे ना। हाँ, उसको आपको धूप में सुखा करके रखना है, बराबर। फिर रख करके उसको चूर्ण बना के रख सकते हैं। फिर उसका आप एक एक रत्ती, दो दो रत्ती की मात्रा में उसको सेवन कर सकते हैं। उसका धुआं भी आप उसको मतलब मुंह में ले सकते हैं, दांत के कीड़े में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके कई सारे प्रयोग होते हैं। आप उसको शहद के साथ में ले सकते हैं, दही के साथ में ले सकते हैं, छाछ के साथ में ले सकते हैं, पानी से ले सकते हैं, दूध के साथ में ले सकते हैं, बराबर। पान में रख कर भी खा सकते हैं, और उसको त्रिफला रस के साथ में सेवन कर सकते हैं। मुनक्का के भीतर भी मतलब भर करके उसको सेवन कर सकते हैं। गन्ने के रस के साथ में, अनार के रस के साथ में, उन सब का प्रयोग होता है। पालक का जो साग होता है ना, वो साग के साथ में भी उसका चटनी बना कर भी सेवन किया जा सकता है। धनिया पत्ती जो होता है, पुदीना का पत्ती होता है, उस चटनी में भी इसका एक एक रत्ती की मात्रा में चूर्ण का मिलाकर भी इसका सेवन करने के लिए दिया जाता है। मतलब अन्य अन्य रोग, बहुत सारे मतलब रोगों के ऊपर इसका आक के फूलों का बहुत सारा प्रयोग है। जी जी धन्यवाद भाई जी। जी जी, राम राम। ऐसे संक्षेप में राम बताऊं ना तो मजा राम नहीं आ रहा है। भैया जी। कभी मतलब आग के ऊपर कभी सत्र होगा ना, तो विस्तार से हम मतलब उसमें बताएंगे। नहीं राम आज राम में भैया थोड़ा जी। सा हमको पुष्प सफेद आग का पुष्प जी जी जी। इसीलिए थोड़ा सा लाए थे, इसीलिए बात पूछ रहे थे। कोई बात नहीं, उसको धूप में सुखा करके चूर्ण बना के रख लीजिएगा, कभी भी काम करेगा वो। ऐसे भी वो 2 साल तक काम करता है, वो नष्ट नहीं होता है 2 साल तक। परंतु चूर्ण बना लेंगे ना तो 3 महीने में जी खराब हो जाएगा। आप ऐसे ही रहने दीजिए, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब उसको चूर्ण बना करके उसका प्रयोग में लाइएगा। ठीक है। ये बासी जो फूल होता है आग का, वो शिव भगवान पर चढ़ेगा कि नहीं? आक का? नहीं, बासी फूल नहीं चढ़ता जी है। जी बासी फूल नहीं चढ़ता है। जी जी धन्यवाद। जी जी, राम राम। राम राम भैया जी। हाँ जी, राम राम, बोलिए। भैया जी, जिनका जीर्ण शक्ति बहुत मजबूत है तो क्या वो रिफाइंड तेल भी खा सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसा देखा है कि जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, वो लोग तेल का सामान, रिफाइंड तेल का सामान भी बहुत खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। जी, ऐसा जो आज के जो समाज में है ना, संसार में बहुत सारे लोग मतलब चोरी करते हैं। बोलते हैं कि हमने तो इतने सालों से चोरी किया है, कभी पकड़े नहीं गए। तो चोरी करना भी अच्छा है कि गलत है? वो तो भैया जी गलत ही है। क्यों भाई, कभी तो पकड़े नहीं गए ना, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, कभी नहीं पकड़े गए। और बड़े बड़े चोरियां की है उन्होंने। शायद उनके लिए अच्छा होगा। अच्छा, ऐसा है। तो वो सेवन कर रहे हैं तो उस समय के लिए उनको अच्छा लगता है, तो सेवन करने दीजिए, बराबर। जी भैया जी, लेकिन जानना चाहते हैं क्या ये सही है कि गलत है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, जो गलत है तो सदा गलत होता है, वो सही कैसे हो सकता है? रिफाइंड तेल खाने के लिए कहीं पे भी तो आयुर्वेद में ग्रंथ में तो वर्णन ही नहीं है ना। आप तेल जी प्रकरण भैया। में देखिए, चरक संहिता में, सुश्रुत में, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, हरित संहिता, सारंगधर संहिता, कोई भी एक ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी भी एक ग्रंथ हुआ, तेल के विषय में कहीं मतलब ऐसा लिखा है कि रिफाइंड तेल आपको खाना चाहिए? वो तो यूं कहा है जी कि नहीं रिफाइंड तेल आपके रोगों का मतलब जड़ है, ऐसा कहा गया है। तो फिर वो सही कैसे हो गया? वो खाते हैं तो उनके अभी मतलब वो परिश्रम कर रहे हैं, तो अभी वो जवान है, और उनका जीर्ण शक्ति, हजम शक्ति अच्छा है, जठराग्नि तेज है, इसीलिए वो खा रहे हैं तो अभी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब जवानी मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति जब थोड़ा कम हो जाएगा, हजम शक्ति जब उसका जो अग्नि जो है, अग्नि थोड़ा जो बल है वो थोड़ा क्षीण हो जाएगा, तब उनको पता चलेगा कि अरे ये सब मैं खा रहा था, बहुत गलत खा रहा था, तो मुझे ये हो गया, वैसा हो गया। तब उनको पता चलेगा। जी भैया जी, जी, धन्यवाद। भाई जी 10 साल पुराना तीसी का तेल है, क्या उपयोग होगा?
हाँ, तेल के विषय में ऐसा कहा गया है, जितना पुराना होगा वो तेल उतना ही अच्छा है। कोई भी तेल हो, किसी का भी तेल हो, राई का तेल हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, पिसी का तेल हो, एरंड का तेल हो, जितना पुराना होगा उतना मतलब गुणकारी। इसके लिए तेल को ये जो मतलब बोलते हैं ना कि ये तेल एक्सपायरी हो गया, ये 6 महीना 9 महीना 1 साल मतलब इसके बाद में वो नष्ट हो जाता है। कोई तेल नष्ट होता है नहीं होता है। नष्ट तेल वही तेल नष्ट होता है जो रिफाइन किया होता है। बराबर। इसके लिए आप बाजार से मतलब कोई भी तेल ना खरीद करके आप मतलब स्वयं मतलब उसका किसान भाई से आप उसका बीज संग्रह करिए। और सीधा मतलब मूंगफली का भी क्यों ना हो, आप जाइए सीधा मतलब मिल में जाइए, घानी के पास। और वहां पे मतलब तेल वाले के पास जाकर के वहां पे पिसवा करके तेल निकाल करके ला करके उसको रखिए। और तेल जितना पुराना होगा आप उसमें से मतलब प्रयोग करेंगे, वो तेल आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। इतना ध्यान में रखिएगा। कोई भी तेल हो, यहाँ तक कि नीम का तेल, करंज का तेल, जितने सारे औषधि भी तेल होता है ना, जितना पुराना उतना गुणकारी, ये ध्यान में रखिए। ठीक है। तीसी का तेल का उपयोग क्या होगा जी, खाने के लिए होगा 10 साल पुराना? हाँ, खाने के लिए होगा ना, लेकिन कभी कभी मतलब खाना है उसको, प्रतिदिन नहीं खाना है। ये मालिश जैसे कर अभी, सकते हैं भाई जी? हाँ मालिश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पैर छाती पेट उसमें मालिश कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। जी धन्यवाद भाई जी। जी जी, राम राम। और किसी का कोई राम प्रश्न राम। है, शंका है तो लेते हैं, या तो फिर शांति पाठ एक करके छोटा सा विराम निवेदन देते है हैं। भैया। हाँ भैया बताइए, निवेदन क्यों, एक बताइए। छोटा सा निवेदन है, ये बोल रहे हैं भैया, जैसे अभी आग के फूल के हिसाब से याद आ गया, जैसे अभी पलाश का फूल भरपूर मात्रा में मिल रहा है। तो हम चाह रहे थे कि फूल तो है ही, उसके पलाश के अगर गुणों के बारे में पूरा एक दिन हो जाता सत्र तो बीच में। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, कल के जो सत्र में ना उसको पलाश के ऊपर ले लेते हैं, ऐसा रहेगा। बाकी दीपक भाई गोविंद भाई उनसा मतलब ये हाँ भर दे तो कर देते हैं, जिससे कि समय ना निकल जाए। जी जी, समय निकल जाएगा भैया, और भैया लोग तो हैं ही यही, ले लें अगर जैसा हो। पेज जी वंदे चलेगा मातरम। चलेगा, आप कर सकते हैं। दीपक भाई अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया बना दीजिएगा कल का। और एक सवाल मैं पूछ लूं प्लीज, बड़ा जी बड़ा मन जी कर रहा अवश्य। है। अगर सब लोग अलाउ करें, मेरे को एक सवाल पूछना है। पूछिए भैया। ठीक है। सीताराम जी आप पूछ लो पहले, चलो। हरजिन हरजिंदर भैया, ऐसा कहा जी जाता जी। है कि जो खाना बनाते हैं ना वो खाना नहीं खाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और आज आज थोड़ा सा चखने का मन कर रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसा में ये कोई भी बात है नहीं, कि पूछ ये लीजिए। भी ये भी तो है कि बच जाता है तो पूरा खाते हैं वही भैया। अच्छा अच्छा, ऐसा है, कोई बात नहीं, पूछ लीजिए पूछ लीजिए। सीताराम जी आप पूछो, फिर मैं पूछ रहा हूँ, उसके पेज जी बाद बाकी लोग कल पूछना प्लीज। वंदे मातरम पेज जी। हाँ जी, वंदे मातरम। पेज जी, एक तो साइटी का पेन है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या किया जा सकता है? सोसाइटी का पेन है, उसको किस कारण से पेन होता है वो भी देखिए। मतलब वात का लक्षण है, पित्त का लक्षण है, कफ का लक्षण है कि आम लक्षण है, क्या लक्षण है, कितनी आयु है, पुरुष है कि महिला है, पूरे डिटेल बताइए ना। पुरुष है और 60 साल की करीब उम्र है, 65 ठीक है। साल और रिलेटिव मेरे पास तो है नहीं, दूर है। और वो जो है पूरा पैर जो है तना रहता है, ना बैठ पाते हैं ना उठ पाते हैं। ठीक है, और क्या होता है। बस बैठने उठने में चलने में सब में तकलीफ है। ठीक है, और। बस शुगर भी है उनको। अच्छा। ठीक है। हाँ, अच्छा, शुगर कब से है। शुगर 2-3 साल से है। अच्छा। अच्छा, शुगर मतलब कितना रहता है। जी। अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 500 के करीब हो रहा है। 500 के करीब। हम्म। ठीक है, आप एक काम करिएगा। जी। बराबर। क्योंकि शुगर है और शुगर के कारण ही उनको मतलब साइटिका है, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब ये साइटिका है ना,
ये प्रमेह के मतलब मुख्य कारण है, मतलब उसका शुक्र धातु यहाँ पे दुष्टि है, ऐसा मतलब मैं समझता हूँ यहाँ पे। तो आप एक काम करिए, धनिया लीजिएगा, जो साबुत धनिया होता है ना, जो हम मसाले में यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो हाँ धनिया जी। लीजिएगा लगभग आधा चम्मच यानी कि 3 ग्राम लीजिए। और उसमें जो कुटज होता है ना, कुटज जो हाँ। जिससे जो इंद्रजव जो निकलता है, बीज निकलता है, धान जैसा दिखता है वो, जिसकी छाल जिसको कड़वी कुटज होती है, कुटज के नाम से। हाँ जी। कुटेज की छाल कड़वी होती है। हाँ हाँ हाँ, जिसको हाँ कुरे कुरे या छाल ऐसा कहा जाता है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। कुटक, हाँ। हाँ कुटक का छाल का चूर्ण बना लीजिए पूरा बारीक सा। और धनिया को भी पूरा पीस करके पूरा बारीक सा चूर्ण बना लीजिए। और दोनों में से 100 ग्राम लेकर के मिला करके रखिए, बराबर। इसका 100 ग्राम, उसका 100 ग्राम। और एक एक चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार, खाने के लगभग 15-20 मिनट या तो आधा घंटा पहले, गर्म पानी में घोल करके उसको चाय की तरह सिप सिप करके पीने के लिए दीजिएगा। ठीक है, दिन में 3 बार दीजिए। और साथ में अग्नितुंडी वटी, वात गजांकुश रस और प्रमेह गज केसरी रस। ठीक है, अग्नितुंडी तो अग्नितुंडी वटी, अग्नितुंडी बट्टी, वात गजांकुश रस, वात कुजा, वात कुजा, वात गजांकुश, गजानकुश। जी, वात गजांकुश रस, प्रमेह गज केसरी रस, तीनों में से दो दो गोली आपको गर्म पानी से लेनी है। ठीक है, दोबारा बताइए वैद्य जी, जरा प्रमेय। प्रमेह गज केसरी रस। गजा केसरी रस, आज इनको कैसे करना है? इसको खाना खाने के बाद में, तुरंत बाद, आपको तीनों में से दो दो गोली लेनी है, गर्म पानी से उसको सेवन करना है। और रात को सोने से पहले एरंड का तेल 5 या 6 चम्मच गर्म पानी में या तो गर्म दूध में घोल करके मिला करके पीने के लिए दीजिए, जिससे कि सुबह में पूरा पेट अच्छे से साफ हो जाए। अब ये हो ठीक है, गया, धनिया और कुटज की छाल बराबर में लेकर के एक एक चम्मच खाने खाने के हाँ, बाद, खाना खाने के एक एक। आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले। ठीक है और ये तीनों की दो दो गोली खाना खाने के बाद। जी। और रात को एरंड का तेल गर्म दूध से या तो गर्म पानी से। ठीक, ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है, इसको 1 सप्ताह तक प्रयोग करिए। और 1 सप्ताह के बाद में बताइए कि कितना प्रतिशत आराम मिला है। ठीक है। ठीक है, हाँ। हाँ પછી भैया, हरजिंदर भैया, अब आपकी बारी है। जी जी, मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन है उसमें, अच्छा, जो मैं बोलने वाला हूँ उसी में ही हो जाएंगे। क्या है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ठीक है, मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी पत्नी को या बहनों को भी, कई बार तो अपनी माँ को भी मारते ही रहते हैं, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में, ठीक है, बहुत ज्यादा मारते हैं बेमतलब, मतलब वो उनको कुछ भी लगेगा ना, वो थप्पड़ मार देंगे, कुछ भी लगेगा दीवार में सर मार देंगे उनका, ये सब करते हैं लोग। और अक्सर इसका जो कारण बोला जाता है स्ट्रेस है, जॉब है, नौकरी है, ये है, वो है, बहुत कुछ होता है। पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कारण जो है वो गर्भ है या खान पान है, और भी बहुत सारी चीजें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से या फिर शास्त्र के हिसाब से क्या कारण होता है? और एक और चीज मैंने नोट की, कुछ लोग बिना रीजन के ही करते हैं, ये सब बहाने होते हैं कि स्ट्रेस है, टेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। बिना रीजन के तो पत्नी भी मार सकती है, ठीक है। और एक और चीज है, पत्नियां भी उल्टा टॉर्चर करती हैं पति लोग को, बहनें भी करती हैं भाई लोग को, ठीक है। और आजकल तो माँ भी चंडी बनी हुई है, क्या कर सकते हैं, बट ऐसा है, बहुत दुख की बात है, बट ऐसा है। और कई बार तो पिता लोग भी करते हैं, एग्जाम्पल की मतलब कमी नहीं है, न्यूज़पेपर उठाओ बहुत कुछ मिलेगा, सारे कैरेक्टर मिले हुए हैं इसमें। और बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बिना रीजन के ही मारते वारते रहते हैं एक दूसरे को। तो मुझे क्वेश्चन ये है कि ये बिना रीजन के क्यों करते हैं लोग, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। क्या क्या रीजन हो सकता है, आप सिर्फ संक्षेप में बता देना कि क्या क्या रीजन हो सकता है। दूसरा मेरे को इसी में ही क्वेश्चन है कि गर्भ या गर्भ से पहले कितने साल पहले ही
ये सब शुरू हो जाता है कि ये होगा, मतलब जैसे मान लो 3 साल पहले ही डिसाइड हो जाता है कि इनका जो बच्चा होगा ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कुछ है कि कितने साल पहले ही ये सब शुरू हो जाता है, हार्मोनल लेवल पे या फिर ब्लड लेवल पे? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, धन्यवाद आपका। परंतु आपने जो पहला जो प्रश्न पूछा है ना भैया, आप जरा सच सच बताना। आप जो बताया मतलब प्रश्न, क्या कहीं वो आप पर तो नहीं बीत रहा है? बीत रहा है ना भैया, वैद जी बीत अच्छा रहा है। ये अच्छा ये अनुभवी प्रश्न है। जी जी, अपने बिल्कुल फैमिली में भी है, पड़ोसियों में भी है, और फैमिली अच्छा में तो काफी साल से है। और फैमिली में हर तरफ देख रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही किसी के साथ हो रहा है, मतलब काफी सारे रिश्तेदारों के साथ हो रहा है। और जी अब जैसे मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि थप्पड़ जो एक चीज है वो बहुत बड़ी चीज है। एक बार जी आपने किसी को मार दिया या खा लिया, वो रह जाता है, पता नहीं क्यों, एक वो एक धब्बा है, एक ऐसा खून का जो मिटता ही नहीं है धोने पे। ये मैंने देखा, जी और इसके द्वेष के चक्कर में बहुत क्राइम होता है, बहुत ज्यादा। तो आप बताओ आगे। हाँ, है मतलब जी पर्सनल बहुत है। अच्छा आपने जो प्रश्न किया है, इनको चरक जी ने सतयुग में ही बहुत अच्छे से समझा कर मतलब लिख करके भेज दिया है, मतलब रख दिया है। और चरक जी ने अपने संहिता में ऐसा कहा है कि हृदयम एव चेतना आयतनम, मतलब जो हमारा जो हृदय है वो चेतना का आयतन में है। मतलब चेतना का आयतन यानी कि वहां पे 6 योंग, मतलब 6 जो अंग होता है ना हमारा, जैसे वेद का 6 अंग है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर में भी 6 अंग है, बराबर। तो इसीलिए तो कहा गया यह तो पिंड तत् ब्रह्मांडे। तो उसके आधार पर कहा है, यदि हमारा हृदय का यदि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, हृदय का काम नहीं कर रहा है मतलब क्या, हृदय को काम कराने वाले चलाने वाले जो 3 होते हैं, अवलंबक कफ, साधक पित्त और प्राणवायु। तो इनमें से जो सबसे पहले होता है ना वो साधक पित्त होता है। मतलब श्रेष्ठ, मतलब वो शिखर पर होता है, विराजमान होता है, सिंहासन पे विराजमान होता है जैसे राजा की तरह। और उसमें प्राणवायु जो है मंत्री की तरह काम करते हैं। और उसमें मतलब जो अवलंब कफ है वो सारा का सारा देखभाल करते रहते हैं। ऐसा हमारा शरीर में हृदय का मतलब माना जाता है। जिस तरह से हमारा चेतना आयतन में वो आता है, जो उसमें फिर क्या करते हैं, 6 अंग जो है, हमारा शरीर है, विज्ञान है, और मतलब इंद्रियां है, इंद्रियों के विषय है, आत्मा है, मन है, और मतलब चित्त है, जो मन के जो कर्म जो जो आदि विचार करते हैं, ये सब मतलब आता है हृदय के अंतर्गत ही आते हैं। तो जिसका मतलब आपने कहा ना कि बिना किसी रीजन के जो हाथ उठाते या तो गुस्सा करते या तो अपमान करते हैं, तो ये सब जो है ना, चरक जी ने पहले से ही मतलब कहा रखा है कि ये तो मतलब विषय है पहले युग धर्मी, ऐसा माना जाता है। यदि मतलब हम चारों ओर मतलब इसका आलोचना करेंगे तो सबसे पहले आएगा अभी कलयुग का विषय है। तो कलयुग में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये भी मतलब आयुर्वेद में विषय रहा है कि सतयुग के प्राणी कैसे होंगे, त्रेता युग में प्राणी कैसे होंगे, द्वापर युग जब मतलब समय चल रहा होगा उस समय उस कालखंड में प्राणियों का मन कैसा होगा, विचार कैसा होगा, आचरण कैसा होगा, उनका कर्तव्य क्या रहा होगा, वो कैसे कर्म करते रहेंगे। ठीक उसी तरह कलयुग में भी मतलब लोगों का मन आचरण मतलब धर्म किस प्रकार से होगा, वो सब ऐसा बताया गया है। ठीक उसी तरह चरक संहिता का सूत्र स्थान में अध्याय का तो मतलब पता नहीं कितने अध्याय में है, उन्होंने साफ साफ शब्द में लिखा है कि यदि जहाँ पे देश और काल और मतलब पंच महाभूत ये मतलब तीनों जब मतलब विकृत हो जाते हैं, मतलब तीनों नहीं, जब ये 8 विकृत हो जाते हैं, तो सबसे पहले मतलब मनुष्यों के मतलब जितने सारे प्राणी होते हैं, सबके प्राणियों के मन को वो नष्ट कर देता है, नष्ट यानी कि विकृत कर देता है। और ये विकृत करने के बाद में उनमें चतुराई नहीं रहती, यानी कि बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करता, तर्क नहीं रहता। तर्क यानी कि आपने जो कहा ना कि रीजन, तो रीजन को संस्कृत में तर्क कहा जाता है। तो तर्क उनका नष्ट हो जाता है, मतलब तर्क उनका होता ही नहीं है। ठीक उसी तरह उनमें न्याय नहीं होता है, न्याय यानी कि जो जजमेंट हम जो बोलते हैं, तो उसमें न्याय पद्धति कुछ काम नहीं करती है, न्याय पद्धति उसमें कोई ध्यान ही नहीं देता है, जिससे के कारण उनका अभिमान और उत्तरोत्तर बढ़ जाती है, और मानसिक जो विचारण जो शक्ति है वो नष्ट प्रायः हो जाता है, जिसके कारण मेधा बुद्धि ये सब मतलब नष्ट हो जाता है। या तो उनमें शोक होगा, या तो भय होगा, या तो क्रोध होगा, या तो काम होगा, या तो लोभ होगा, या तो अहंकार होगा, या तो अचानक हर्ष होगा। मतलब अचानक यानी कि अकस्मात हर्षते, वो अचानक वो हंसने लगेगा,
अचानक वो खुश होने लगेगा। तो आप ये देखिएगा ना, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया पे रहते-रहते अचानक से हँस उठते हैं। तो कोई भी मतलब देख कर के मतलब सोचने लगता है ये हँस क्यों रहा है? तो ये सब मतलब है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं एक बात बता दूँ, चरक ने एक जगह पे सूत्र में लिखा है, और भैल संहिता नाम का ग्रंथ है, उसमें भी एक जगह सूत्र के रूप में लिखा है कि साधक पित्त को समझाने के लिए कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन रचना किया, और मीमांसा दर्शन भी मतलब एक रचना हुआ है। तो मीमांसा दर्शन है ना, वो हमारा साधक पित्त को समझाते वो मतलब वो रचना हुआ है, मीमांसा दर्शन और न्याय दर्शन, और साथ में हमारा सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, ये तीनों को जो मतलब आप समझेंगे, तब जाके आप साधक पित्त को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और ये संसार में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा मन क्यों स्थिर नहीं है, क्यों हमें मतलब क्रोध आता है, क्यों हमारे मन में लोभ आता है, काम काम क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार ऐसा क्यों आता है? क्योंकि वो हमारा साधक पित्त विकृत हो रहा होता है। तो हम साधक पित्त को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो उसके भी बहुत सारे उपाय हैं। मतलब प्राणायाम के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के उपायों से, मतलब सांख्य दर्शन में भी कहा है, मीमांसा दर्शन में भी कहा है, न्याय दर्शन में भी मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे मतलब उदाहरण दे करके वहाँ पे बताया गया है। तो वो भी मतलब हमारा चर्चा का विषय है अभी आगे। अभी देखते हैं कितना उसमें से मतलब ले जाते हैं, क्योंकि समय भी मतलब सापेक्ष होता है, बहुत कम होता है। तो जितना समय मिलेगा उतना समय के आधार पर हम मतलब उसको चर्चा में लाएँगे। ये तो पहली बात हो गया, पहला प्रश्न, बराबर। आपने कारण पूछा ना, तो कारण के हिसाब से हमने बता दिया। एक काल होता है, काल यानी कि समय, या तो युग, काल, अवस्था। दूसरा होता है आजकल मतलब हर किसी के साधक पित्त विकृत हो गया है। तीसरा अभी देश उपद्रव, और काल का उपद्रव, और पंचमहाभूत का विकृत। ये आठों के मतलब जब इसमें विकृत हुआ, सातों के विकृत हुआ है ना, इसके लिए ये सब मतलब हो रहा है। तो इसमें हमें कोई मतलब अन्यथा नहीं विचार करना चाहिए। तो ये तो होगा ही, परंतु उसका बचने का भी उपाय है। वो सब हमारा साधक पित्त को ठीक करने के लिए जो सत्र चलेगा, उसमें मैं बता दूंगा, जितना भी मतलब होगा प्रयास करूंगा। और आपका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या भी है आपका? ये कब शुरू हो जाता है? मतलब ये गर्भ से पहले कितने टाइम पहले ही ये डिसाइड होना शुरू हो जाता है कि ये होने ही वाला है, मतलब ऐसा होगा, बड़ा होके बच्चा करेगा ही? हाँ, तो ऐसा होता है कि चर चर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आई है, अब आई है। अब दोबारा हाँ, बोलिए। हाँ, जी जी, अब आ रही तो है। हम ऐसे कह रहे थे कि चरक जी ने और सुश्रुत जी ने अपने शरीर स्थान में एक जगह पे मतलब लिखा है सूत्र के हिसाब से, मतलब सूत्र के रूप में लिखा है, मतलब पूरे विस्तार से नहीं लिखा है। इसलिए उसको कभी-कभी किसी-किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम ही मतलब समझ जाते हैं, हमको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो हम जितना समझते हैं उतना हम बताने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने सुश्रुत जी ने कहा है एक जगह पे कि जब हम मतलब कोई लड़का लड़की को देखता है या तो पसंद करता है, तो उनका गर्भाधान संस्कार किस प्रकार से होगा, उसी समय निश्चित हो जाता है। हो सकता है कि ये बात मतलब लोगों को अटपटा लगे, परंतु हम उसको काल विज्ञान के अंतर्गत हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम रंजक पित्त के विषय में वर्ण व्यवस्था को मतलब ला करके वहाँ पे रखा, उपस्थापना किया, जो कि ज्योतिष ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। परंतु ज्योतिष ग्रंथ भी आयुर्वेद से ही मतलब निकला हुआ एक शाखा नदी है। जैसे मतलब कोई महानदी से कोई शाखा नदी निकलता है, तो शाखा नदी को मतलब नाम से तो जाना जाता है, परंतु वास्तविकता वो तो शाखा ही होता है ना, वो मुख्य नदी, प्रधान नदी नहीं होता है। ठीक उसी तरह ज्योतिष, कर्मकांड, जितने सारे जो अन्य-अन्य जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, या तो सामुद्रिक शास्त्र है, कामसूत्र है, धर्म धर्म ग्रंथ है, नीति ग्रंथ है, या तो अर्थशास्त्र है, जितने सारे शास्त्र हैं, वो सब आयुर्वेद से ही मतलब निकले हुए हैं, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। और आयुर्वेद उसके मुख्य स्रोत है, बाकी सब उसके शाखा स्रोत है, ऐसा कहा जाता है। तो जब मतलब कोई लड़का या लड़की जब पसंद करते हैं, देखने के लिए जाते हैं, या तो आप मतलब पसंद करते हैं, या तो विवाह के लिए प्रस्ताव रखते हैं, तो उसी समय स्थिर हो जाता है कि इनका गर्भाधान संस्कार किस प्रकार से होगा। और जब गर्भाधान संस्कार होता है, तो गर्भाधान संस्कार जब आप जिस प्रकार से करते हैं, उसी समय निर्णय हो जाता है, स्थिर हो जाता है कि ये बच्चा मतलब कैसे होगा, और वो बच्चे का स्वभाव कैसे होगा, वो किस प्रकार से जिएगा। और सुश्रुत जी ने एक जगह पे ऐसा भी कहा है कि कोई गर्भाधान संस्कार से लेकर के प्रसव तक वो 9 महीना या तो 10 महीना किस प्रकार से रहती है, क्या-क्या खाती है, क्या-क्या उसको पसंद है,
जो जो मतलब उसके विचार है, वही जो है कॉपी जेरॉक्स होकर के उसके बच्चों पर आएगी। इसके लिए जो चाहती है कि मतलब मेरा बच्चा या तो बेटा अच्छा हो, तो उसको अच्छा ही रहना चाहिए। जो चाहते हैं कि मतलब मेरा बेटा जो है अच्छा मतलब खा पी करके स्वस्थ रहे, समय मतलब सदा हृष्ट-पुष्ट रहे, तो उस महिला को, गर्भिणी को अच्छे से मतलब भोजन करना चाहिए। जो चाहती है कि मेरा बेटा मतलब आगे चल कर के जब जन्म हो, तो मुझे कभी वृद्धाश्रम ना भेजे, तो वो अपने गुरुजनों से सदा भक्ति भाव से रहना चाहिए, सबके साथ में स्नेह, प्रेम, आदर से रहना चाहिए। जो चाहते हैं कि मतलब हमारा मेरा जो संतान जन्म हो, अपने मतलब भाई-बहनों के साथ में बड़े प्यार से रहे। तो जितने सारे बच्चों को देख कर के, जितने सारे मतलब अन्य-अन्य पराये लोगों को देख कर के, सबके साथ में बड़े खुशी मज़ा से, प्रेम से मतलब आदर से रहना चाहिए। तो वो अपने भाई-बहनों के साथ में बड़े प्रेम से, आदर से रहता है। बराबर? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिससे पता चल जाता है कि वो बच्चा कैसा होगा, उसका जीवन भर जीवन उसका कैसे बीतेगा, वो सब पता चल जाता है। और आप लोग बताएँगे कि जो कहा जाता है ना कि हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है, कपाल की लकीरों से पता चल जाता है, उसका जो जन्म समय है, कुंडली है, लग्न है, उससे पता चल जाता है। वो तो सब स्थिर होता है कि इसका ऐसा-ऐसा स्वभाव बना है और ऐसा-ऐसा जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई अपराध करता है, तो उसको पुलिस वाले ही लिखते हैं कि इसने ये अपराध किया है और इसको कड़ी से कड़ी हमें सज़ा दिलाना है, तो इसमें एक काम करो, ये धारा उसके ऊपर लगाओ। तो ये धारा हम मतलब लगा करके जब हम उसको को बोले मतलब केस शीट बोलते हैं ना उसको पुलिस स्टेशन में, तो केस शीट तैयार करते हैं, कौन तैयार करता है? तो पुलिस वाले ही तो तैयार करते हैं। तो पुलिस वाले तैयार करके उसको ले जाते हैं जज के पास में, वकील जज उसमें मतलब फिर आना-कानी वो सब चलता रहता है। फिर उसके बाद में जज देखता है कि अच्छा इसमें ये धारा लगाया गया है। तो उस धारा के अंतर्गत उसको क्या-क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि संविधान पुलिस वाले भी थोड़े बहुत पढ़े होते हैं और संविधान पढ़ कर के ही मतलब वकील और जज बने होते हैं। तो उनको इनको भी मालूम है और उनको भी मालूम है। तो ये धारा लगाते हैं और उसी धारा को वो प्रतिफलित कर देते हैं। ठीक है, यही काम होता है हमारा गर्भाधान मतलब गर्भ में और बच्चों के ऊपर। तो आप उसमें मतलब क्या-क्या आचार-विचार डालते हैं और जो आचार-विचार डालते हैं, जो आचरण डालते हैं, जो खाद्य, भोजन, पेय, आहार-विहार सब उसमें डालते हैं, उसके मतलब अपने ऊपर मतलब प्रयोग करते हैं और वही प्रयोग का कॉपी का ज़ेरॉक्स कॉपी जो है, अपने बच्चों के जीवन में वो प्रतिफलित हो जाता है। इसके लिए किस लग्न में उसको मतलब उसको जन्म देना है, कहाँ जन्म देना है और किस प्रकार से जन्म देना है, उसके हाथों की लेखा है, क्या-क्या मतलब होना चाहिए और उसके कुंडली में कौन-कौन से ग्रह होना चाहिए जिससे आपको उसको ये सारा का सारा फल प्रतिफलित हो जाए। तो ये सब एक रहस्य है। वो सारा का सारा रहस्य जो है ना, हम काल विज्ञान में जब चर्चा करेंगे, वो सब रहस्य उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने अभी प्रश्न किया है, इसके लिए हमने केवल संक्षेप में यहाँ पे थोड़ा-सा बताने का प्रयास किया। ठीक है भैया? जी। जी, बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद और अरुण भाई जो है आपका आगे आपका शंका का समाधान हुआ या समाधान नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है। हुआ। और इसमें यही है कि मुझे अब समझ आ रहा है कि जो आप बार-बार बोलते हो कि रंजक पित्त, साधक पित्त विकृत होता है विज़ुअल से, ऑडियो विज़ुअल से। ये अब समझ आ रहा है कि ये क्यों होता है। म म मतलब कहने का मतलब वही कि जैसे ये स्टार प्लस चल रहा है, फ़िल्में चल रही हैं, उससे माँ के और पिता के भी दिमाग में बहुत कुछ चला जाता है, फिर वो बच्चे में आता है। फिर वो बड़ा जी, होके हो सकता है कि वैसा ही करे और जी। ये बड़ा इम्पैक्ट है मतलब इन चीज़ों का। छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रही हैं, कइयों के घर बर्बाद हो रहे हैं इस चक्कर में और मैं पता नहीं क्यों मेरा काश आपके पास टाइम होता तो हम अ, अध्यात्म वगैरह जैसी चीज़ों पे भी बातें करते और उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आते शास्त्र के हिसाब से। तो आपने कभी भी जो अभी वो किया, मैं यहाँ पे आपको बीच में रोकने का थोड़ा जी। दुस्साहस करता हूँ। नहीं, नहीं, आपने नहीं। जो अभी कहा ना, तो इसके लिए हमने अलग से टेलीग्राम चैनल भी बनाया है। प्रतिदिन किसी दिन 3 बजे, किसी दिन 4 बजे, किसी दिन 5 बजे और अभी हमने केवल 2 ही दिन उसमें चर्चा हुआ है और चैनल का नाम है ईश्वर भक्ति भगवत चर्चा से जीवन। ये हमने नाम रखा हुआ है और उसका लिंक भी जो श्रृंखला है, चैनल का श्रृंखला इसमें हमने इसमें भी मतलब दिया हुआ है। जो मतलब ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो भी टेलीग्राम में अभी चर्चा चल रहा है, उसमें भी मैंने उसका लिंक डाला हुआ है। और विष्णु भैया और सत्यजीत भाई ये भी मतलब भाई जय हिंद भाई वो सब जुड़े रहते हैं कभी मतलब 2 दिन। तो 2 ही हुँ, दिन हुँ, हुए, हुँ। आज नहीं हो पाया समय के अभाव के कारण। तो उसमें हम केवल आध्यात्मिक चर्चा करते हैं और अपने जीवन को कैसे मतलब सुख रख सकते हैं,
हमें मतलब बिना औषधि के कैसे अपने जीवन को सुख रखेंगे, आनंद रखेंगे और रोगों से मतलब दूर रखेंगे। उस विषय में केवल अपने घर परिवार को कैसे सुधारना है, जीवन को कैसे सुधारना है, मन को कैसे स्वस्थ रखना है, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, वो सब विषय उसमें मतलब अध्यात्म शक्ति से वो जुड़ा है। इसके लिए हमने उसको वो जो चर्चा है उसमें हम करते हैं। तो आपका भी स्वागत है, आप भी आइए और आप मतलब जिनके भी मतलब कोई शंका है, प्रश्न है, उसमें हम प्रतिदिन एक-एक विषय को लेके मतलब चर्चा करते हैं। ठीक है। जी। ये तो बहुत बढ़िया है। ये कितने बजे होती है? ऐसा कोई समय निश्चित नहीं भैया, क्योंकि रोगी देखने का समय होता है, औषधि बनाने का भी समय होता है। तो जिस समय मतलब होता है तो हम उससे पहले मतलब सूचना भेज देते हैं कि ये मतलब कम से कम 1 घंटा पहले सूचना भेज देते हैं कि 4 बजे होने वाला है, तो 3 बजे सूचना भेज देते हैं कि 4 बजे समय मतलब होगा और उसका लिंक भेज देते हैं। 5 बजे होने को होता है तो 4 बजे हम उसका लिंक भेज देते हैं। तो 1 घंटे पहले हम भेज देते हैं लिंक उसका। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर एक चर्चा हुई है, भगवान हमें आभास कराते हैं, ये वाला ना? हाँ। हाँ, ये वाला हुआ है और उसका किसी-किसी मतलब कोई उसमें जुड़ेंगे मतलब देखेंगे तो वीडियो में सबसे पहले उड़िया भाषा में है, तो 5-6 मिनट, उसके बाद में हिंदी भाषा में ही है और उसका जो दूसरा भी मतलब वीडियो हुआ है कि अपने हुँ, जीवन को हम संतोष कैसे रखें, अपने जीवन को, उसका हमने ढाला नहीं है, आज ढालने वाले हैं, तो वो भी सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल पक्का सुनूँगा और मैं ये आगे शेयर भी करता हूँ कि ऐसे-ऐसे जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है। और ये देवदत्त जी जो हैं, अ, देवदत्त, इनका लास्ट नेम कैसे बोलेंगे? बिहाड़ा? बेहरा, बेहरा। ठीक है। तो देवदत्त जी को मैं यहाँ पे ना इस ग्रुप में एडमिन बना रहा हूँ। देवदत्त जी, आपकी ये ज़िम्मेवारी है कि इस ग्रुप में जब भी आप यूट्यूब पे डालोगे ना तो लिंक डाल देना, टेलीग्राम वाले ग्रुप में, स्वस्मृति परिवार में। और एक और कृपा कर दो फिर। कृपा कृपा नहीं भैया, वो बोलिए। वो ये कि आपकी अध्यात्म की जो चर्चा है, किसी-किसी दिन जी, सैटरडे संडे में हमारे ग्रुप पे भी रखना। अच्छा ठीक है। मतलब ये वाला सत्र स्किप करके। जैसे मान लो अच्छा कोई ठीक है, व्याख्यान हमारा है तो उसको स्किप करके उसको मंडे कर लेना, फिर संडे वाले दिन यहाँ पे करना। ठीक है। जी, जी, जी। ये ज़रूर जी, हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे ऑडियंस आ रही है, उसको अध्यात्म में रुचि भी है और वो, मैं चाहूँगा कि वो सुने, समझे, क्योंकि गेम तो मन की है ना सारी। जी, जी, डाइट है, बिल्कुल। डाइट तो है, मानता हूँ, बट मन से जुड़ी हुई हैं चीज़ें बहुत सारी, और मन स्थिर नहीं हो रहा है हम सबका। हम फँसे हुए हैं ये जो माया के तंत्र में, पैसे के तंत्र में। उसको कमाते ही रहते हैं, कमाते रहे, वो कभी पूरा ही नहीं पड़ रहा है। जी, जी। 0 से 20 हम हमें समझ नहीं आता हमें करना क्या है। 20 से 40 में समझ आता है, उसमें ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। बच्चे बड़े करो, शादी करो। 40 से 60 में जब करने का समय आता है, करते-करते घुटने-वुटने खत्म हो जाते हैं, रिफाइंड-विफाइंड खा के खत्म। फिर से पुनर्जन्म। तो यही चलता रहता है। ठीक। तो अध्यात्म भी जी, ज़रूरी है, हफ्ते में 1 दिन अगर आपका अध्यात्म का यहाँ भी मिले, तो बहुत उत्तम होगा। और उसको उसको दीपक भाई, अगर आप सुन रहे हैं, तो उसको हम इसी श्रृंखला में, मैं कहता हूँ, हम वो हिस्सा बनाएँ। मतलब जैसे एक तो 73 है, तो 74, 75 उसमें शामिल ही कर लो, मैं तो बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा। जी, 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 जी। अध्यात्म बहुत ज़रूरी है मतलब। जी, निस्संदेह। और एक जगह जी। पे कहा गया आयुर्वेद में कि वो वैद्य वैद्य नहीं जिन्होंने कभी अपने जीवन में अध्यात्म शक्ति का संचय ना किया हो, और वो रोगी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। और यदि मतलब कोई औषधि सेवन से वो कुछ समय के लिए वो स्वस्थ हो जाता है, तो मतलब उसका आराम पड़ जाता है, तो उसको स्वस्थ नहीं माना जाता है, नहीं कहा जाता है। स्वस्थ उसको कहा जाएगा जो स्थायी समाधान हो जाए, स्थायी रूप से उसका पीड़ा, कष्ट, दुःख हरण हो जाए। तो ये तभी संभव है जब आप आध्यात्म के क्षेत्र में रहेंगे, आध्यात्म शक्तियों से जुड़े रहेंगे, तभी संभव है। तो आध्यात्म शक्ति तो वैद्यों के लिए भी आवश्यक है, रोगियों के लिए भी आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है। इसीलिए तो सबके हुँ। लिए एकादशी व्रत का पालन करना, षठ जयंती व्रत का पालन करना, चांद्रायण का व्रत का पालन करना, ये सब मतलब इसीलिए विधि बताया गया है और कुछ नहीं है।
जी, 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 जी। और मेरी ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, मेरी आप सबसे विनती है, इंक्लूडिंग वैद जी, विष्णु भाई, सत्यजीत भाई, दीपक भाई, अरुण भाई, मैं जैसी बहकी-बहकी बातें अपने ग्रुप में करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वो सारे सवाल मेरी तरफ से यहाँ पे पूछ लिया करना अध्यात्म वाले में प्लीज़। मैं बाद में सुन लूँगा, क्योंकि मेरे सवाल रह जाते हैं ऑफ़िस वगैरह के चक्कर में। तो या फिर कई बार ऐसा होता है कि बाकी लोग पूछ रहे होते हैं, तो मौका नहीं लगता। तो प्लीज़ मेरे सवाल आप लोग पूछें, मैं जैसे अजीब-अजीब से सवाल करता हूँ, जैसे यही पुनर्जन्म का, क्योंकि मुझे वैद जी सच बताऊँ, मुझे प पुनर्जन्म जो है ना, ये लगता है जाल लगता है, जाल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अंदर आत्मा ना तड़प रही है कि यार कितने और जन्म देगा तू? कितने और जन्म लेने हैं? बार-बार एक ही चीज़, है ना? मतलब ये तो वही बात होगी, रोज़ जलेबी खा रहे हैं बस। कोई तो दिन आएगा ना जिस दिन हम बोलेंगे कि नहीं भाई आज जलेबी नहीं खानी। जी, जी। आपको यदि पुनर्जन्म का यदि आभास हो गया है और आप चाहते हैं कि मतलब ये चक्रव्यूह से मतलब मुक्ति पाएँ, उद्धार पाएँ, तो लगता है कि आपका ज्ञान उदय हो चुका है और आप ज्ञानी हैं। तो उस ज्ञान को अपना माध्यम बनाइए, शक्ति बनाइए और जन्म बंधन का जो मतलब जन्म मरण का जो बंधन है, चक्रव्यूह है, इससे मुक्ति पाइए। क्योंकि ज्ञानेन मुक्ति ऐसा कहा जाता है। तो इसका सदुपयोग करिए, अभी भी समय है आपके पास। जी, जी, जी। और मैं लास्ट बोल रहा हूँ, आज काफ़ी समय लिया, माफ़ कीजिएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारी मूवमेंट से, चाहे वो स्वसमृत परिवार की मूवमेंट हो, गोविंद भाई नाम से जो चैनल है वो हो, ग्लोबी न्यूज़ हो, वैद जी का चैनल जो अलग से चैनल अभी मैंने पहले भी देखा हुआ है बट फिर से देखा आज, ये हो दीपक भाई का भी अपना चैनल है, चिकित्सा क्रांति। मतलब आप लोग बहुत अच्छे हो, क्या बोलूँ? नमन है आप सबको, कोटि-कोटि चरण वंदन है और भगवान करे कि ये सब बढ़ता रहे, जल प्रवाह की तरह। और ठीक है, मेरी तरफ से तो है, बाकी बात तो चाहे मेरे से आप पूरी रात कर लो। सही कह रहे जी। हैं भैया। भैया जी, 1 मिनट मैं भी लेना चाहूँगा। ये एकादशी के ऊपर थोड़ा-सा बताएँ, ये जैसे 2-2 दिन कर देते हैं, 1 दिन, 2 दिन, उसका क्या रहस्य होता है? किस दिन माने? क्या सूर्य के हिसाब से, सूर्योदय के हिसाब से मानते हैं या कैसे मानते हैं? आपका ये प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसके लिए जब अध्यात्म के विषय में जब चर्चा करेंगे ना, तो आप ये प्रश्न वहाँ पे रखिएगा, तो आपको वहाँ पे चर्चा भी कर लेंगे, जिससे कि आपका शंका का समाधान हो जाएगा और सबको भी मतलब उसको जानने को मिल जाएगा। मैं इसलिए पूछ रहा था, हमारे यहाँ क्योंकि व्रत जो ब्राह्मण वगैरह से पूछते हैं तो वो 2 दिन के लिए कोई, मतलब कुछ व्यक्ति के लिए वो 1 दिन पहले बताते हैं, कुछ के लिए 1 दिन बाद बताते हैं पहले। जैसे किसी का कल का है, किसी का परसों का, जैसे एकादशी है अब, तो उसलिए पूछ, चलो का आगे भी कर लेंगे। रहस्य है, इसका भी रहस्य है, हम वहाँ पे चर्चा कर लेंगे। वैद जी ठीक है। अभी ये बता दीजिए मैं जब केवल कि कब करना है हम लोगों कल या को, कल या परसों? अच्छा, अ, अभी तो हमने पंचांग देखा नहीं है, पंचांग देखने के बाद में ही बता सकते हैं। जी क्योंकि जी ठीक है। ठीक है, हाँ। जी अगर हो सके तो भाई जी रात में इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि कल का लग रहा है मेरे को तो। कोई बात नहीं, हम वहाँ पे देख लेंगे। नहीं, कल नहीं है, संभवतः परसों ही है। ध्यान है यार, परसों परसों ही है। आज का जो मतलब अभी जो एकादशी पालन होगा ना, फाल्गुन मास का जो एकादशी, ये परसों ही मतलब पालन करना है। कल पालन नहीं करना है। कल 10वीं तिथि रहेगा। कल दिन में आप एक बार भोजन कर सकते हैं, दिन में, दोपहर में, और रात में भोजन नहीं करना है। और क्योंकि 10वीं के दिन रात को, और मतलब एकादशी जिस दिन आप व्रत पालन करेंगे, उससे पहले दिन रात को और उसके दूसरे दिन रात को भोजन नहीं करना चाहिए। और दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। तो कल रात को भोजन ना करें। दूध पी सकते हैं, दूध में घी डाल करके फलाहार थोड़ा ले सकते हैं। परसों के मतलब दिन आपका मतलब एकादशी रहेगा। द्वादशी वाले दिन भी मतलब एक ही समय भोजन करें? जी, केवल दिन में भोजन करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए। यदि रात में आपने भोजन किया तो एकादशी व्रत करने का जो फल है वो नहीं मिलेगा, वो निष्फल हो जाएगा। अच्छा। फिर आपका पेट जो तोंद है ना वो बाहर आएगा। फिर लोग बोलेंगे तुम एकादशी व्रत कर रहे हो, तुम्हारा ये क्यों निकला हुआ है। जी जी बिल्कुल। इस पे भी वैद जी एक बार आपसे चर्चा हो रही थी, अगर चलो देखेंगे अब आगे जब समय मिले। एकादशी के ऊपर बोल रहे थे आप।
अगर हाँ जी, हाँ समय जी, हो वो तो आध्यात्म के साथ में जुड़ा हुआ है ना। ऐसा जी बताने के लिए बहुत सारे विषय है। मैं मतलब ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मुझे मालूम है, मतलब अहंकार से नहीं बता रहा हूँ, परंतु मैं सच बता रहा हूँ। बताने के लिए इतना तो कहाँ से आरंभ करूँ और किस मार्ग से लेके जाऊँ जो कि सबको अच्छा लगेगा, जानने को मिलेगा। अब मैं स्वयं कभी-कभी द्वंद में पड़ जाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ। परंतु जैसे-तैसे भगवान का नाम लेकर के, गुरु का स्मरण करके आगे बढ़ते हैं, तो फिर भी उसमें बीच-बीच में कुछ-कुछ छूट जाता है। बाद में स्मरण आता है, अरे ये तो बताना था, उसमें बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसको फिर कभी दोबारा कहीं पे भी बता देंगे। तो ये मन में भाव आता है। तो बताने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से बात को किस-किस मतलब समय बताऊँ, मैं भी मतलब कभी-कभी अटपटा में पड़ जाता हूँ। ये बात होती है। लेकिन कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भैया? ठीक है भैया जी, राम राम। हाँ जी। तो अभी समय तो बहुत हो गया है। कृपया अरुण भाई सुन पा रहे तो शांति पाठ करके हमें विदा कीजिएगा। ओम नमस्ते। वंदे मातरम वैद्य जी, आपका बहुत बहुत आभार। वैद्य जी, मेरा एक निवेदन है कि देसी गाय कैसे बचे, उस पे आपकी व्याख्यान हो, उनकी गद्य पे व्याख्यान हो, अति शीघ्र हो तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि ये कितने लोगों ने प्रश्न करते हैं मुझे, और मैंने उनको बताता हूँ तो वो कहते हैं कि गाय तो इतनी कट रही है, लेकिन इसे कैसे बचाया जाए, इसके गद्य को प्रयोग करके कैसे। कटु सत्य बात बोलूँ भाई? जी। जो लोग पूछते हैं ना कि गाय कैसे बचे? जो दरिद्र होते हैं, भिखारी होते हैं, जिनको रहने के लिए कोई घर नहीं है, तंबू गाड़ के रहते हैं। मतलब कोई पेड़ के पौधे के नीचे रहते हैं, या तो तंबू जो मतलब होता है ना, आपने देखा होगा, राहगीर लोग, बंजारा लोग कैसे तंबू डाल के, पाल डाल करके रहते हैं। जी। तो जी। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भी मतलब कोई सामान नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है, और वो कल के भी चिंता नहीं करते कि कल मतलब मुझे खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर भी उनके पास उतना पैसा नहीं है, बराबर? फिर भी वो लोग मतलब विवाह करते हैं, मतलब विवाह करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। मतलब उनका स्वयं का ठिकाना नहीं है, फिर वो शादी कैसे करते हैं? और जब हम विवाह करते हैं तो हम सोचते हैं, मेरा रोजगार नहीं है, मेरा घर नहीं है, मैं मतलब ब्याह करके पत्नी को लाऊंगा तो कहाँ रखूंगा उसको, कैसे मतलब भरण पोषण करूंगा, फिर बच्चे होंगे तो इसके दायित्व मतलब कैसे निर्वाह करूंगा, ये हम लोग सोचते हैं। परंतु वो लोग सोचते नहीं है। ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा कैसे है कि वो लोग सोचते नहीं, वो काम कर्म किए जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं, और जो कि हम पीछे हो रहे हैं। इसका थोड़ा सा मतलब रहस्य आप उन लोग को पूछिएगा, तो उत्तर वहीं पे आपको मिल जाएगा। जी। जी। हो सकता है मतलब थोड़ा तिरछे नजर से मतलब मैंने तिरछे मतलब बात कहा है, परंतु उत्तर है ना वहीं पर है। कोई बात नहीं वैद्य जी, सत्य है, यही सत्य है। वैद्य जी, आपने जो आयुर्वेद सत्र पे जो आपने जो विज्ञान देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है आपको। और इसी तरह से हम लोगों को अपने ज्ञान से ज्ञानित करते रहिए, आयुर्वेद चिकित्सा। और सभी श्रोतागण से एक निवेदन है कि हम लोग आज 44 लोग ही जुड़े हैं। प्रयास कीजिए कि आप लोग भी अपने अपने संपर्क में जितने लोग हैं उनको जोड़ने की प्रयास कीजिए, ताकि हम लोगों का, वैद्य जी का, सभी का, जितने कर्णधार हैं सभी का मनोबल बढ़े, तो ज़्यादा संख्या में लोगों को लाएं। वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग शांति पाठ करते हैं। आत्मा की शांति के लिए एक मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोतागण को सादर नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप लोगों ने इतने अमूल्य समय दिया निकाल करके। और भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है, आप सबको अच्छे अच्छे सद्बुद्धि दे, सद्भावना, सद्विचार आप लोगों के मन में प्रकटित हो। और भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है
कि आप सबको अच्छे एक सफल वैद्य, सफल चिकित्सक बनाने में जो मार्ग होता है उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दे। तो ये कर करके आप सबसे विदा लेता हूँ। राम राम, नमस्ते, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि, शुभ रात्रि। तो जो हमारा सत्र रहेगा वो पलाश के ऊपर का चर्चा रहेगा। तो आने वाले सत्र में हम पलाश के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि।